हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेसन में हम देखेंगे भारत के टाइगर रिजर्व और इस चैप्टर से भर भर के हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। 40 से 45 प्रश्न अब तक पूछा जा चुका है इस टॉपिक से। इसके अलावा हम 75 के आसपास एमसीक्यू लिए हैं, जिसके माध्यम से सारा का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म, तो यहाँ देखिए क्या है। बाघ से संबंधित क्या है आपको सारा जानकारी देंगे। अब इसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया, इससे पहले कौन हमारा नेशनल एनिमल था। इसके अलावा टाइगर के प्रकार कितना होता है, कौन-कौन टाइगर का अब जो है अस्तित्व जो है दुनिया में अब नहीं रहा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या है कि टाइगर कौन-कौन सा देश में मुख्य रूप से पाया जाता है और इसके अलावा आपको बताया जाएगा भारत के जो टाइगर रिजर्व है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व कहाँ है ना? रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है, माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, इस तरह से ज़्यादातर प्रश्न पूछता है। लेकिन जो भी प्रश्न बनेगा हम सबको क्या करेंगे देख लेंगे। और भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है, सब क्वेश्चन पूछेगा। टाइगर की जनसंख्या हमारा यहाँ बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसके बारे में बता देंगे। और फिर जो है आपका नोट्स पढ़ देंगे और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बन सकता है सारा क्या करेंगे आप बना लेंगे। ठीक है, तो पहले टाइगर की अगर बात करते हैं, टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो पहला तो हमको पूछता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। टाइगर का पूछेगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो टाइगर का अगर वैज्ञानिक नाम की बात कीजिएगा सुन जाइए थोड़ा सा। हम्म, पहला क्या पूछेगा टाइगर। टाइगर को हिंदी में बोलते हैं बाघ, क्या बोलते हैं, बाघ बोलते हैं। और इसका पूछेगा, पहला पूछेगा वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है। पैंथरा टाइगर्स क्या होता है, पैंथरा टाइगर्स होता है, पैंथरा टाइगर्स, टाइगर्स। इसी को पैंथरा टाइगर्स लिनियास बोल सकते हैं, लिन, लिनियास बोल सकते हैं, लिन यास बोल सकते हैं। पैंथरा टाइगर्स या पैंथरा टाइगर्स लिनियास क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह किस परिवार का सदस्य होता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो यह फेलिडे क्या होता है, फेलिडे परिवार का सदस्य होता है। फेलिडे मतलब क्या होता है, बिल्ली, क्या होता है, यह बिल्ली परिवार का सदस्य होता है। देखिए क्या होता है कि बिल्ली के जैसा आपको दिखाई देता है। आप लोग बच्चा में सुनते हो क्या होता है कि बाघ बिल्ली का बाघ का मौसी बिल्ली होता है, ऐसा सुना होगा आप लोग, कहावत रहता है। तो यह क्या होता है, बिल्ली परिवार का सदस्य है। और बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा ही सदस्य माना जाता है बाघ। इसलिए इसको बोलते हैं कई बार बिग कैट, क्या बोलते हैं, बिग कैट भी क्या कहा जाता है आपको, कई बार इसको बिग कैट भी कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाघ, हम बात करते हैं, बाघ की बात करते हैं तो बाघ में कई प्रकार के प्रजाति होता है। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर पिक्चर देखिए। बाघ जो है, बाघ जो है कई इसमें प्रजाति पाया जाता है। लेकिन 2017 में क्या किया गया, बाघ के क्या किया गया, प्रजातियों का बंटवारा किया गया। तो उसके अनुसार वर्तमान में बाघ का क्या होता है, दो ही प्रजाति क्या है ऑफिशियल रूप से माना जाता है। एक संगठन है, उस संगठन का नाम है IUCN, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका है। इसका 1948 में स्थापना हुआ था, 1948 में स्थापना हुआ था, ठीक है ना। और यह क्या है, एक पब्लिश करता है रेड डाटा बुक। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रेड डाटा बुक जो है कौन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, तो यही पब्लिश करता है। ये रेड डाटा बुक में क्या होता है कि दुनिया में जो भी जीव संकट ग्रस्त है उनका एक सूची होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार वर्तमान में बाघ कितना है आपको, दो ही उसका प्रजाति पाया जाता है। लेकिन पहले 2017 से पहले क्या माना जाता है कि बाघ का क्या टोटल जो है 9 क्या है आपको कितना, 9 जो है प्रजाति पाया जाता है। बाघ का क्या होता है, 9 जो होता है उप प्रजाति बोल सकते हैं पाया जाता है। उसमें से 3 प्रजाति दुनिया से विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट कर गया। एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो गया, अब दुनिया में कहीं है ही नहीं है। ना तो वह जंगल में है, ना तो किसी देश में है, और नहीं तो क्या है वो जो चिड़िया घर वगैरह होता है वहां पर है, सुरक्षित रखा है, कहीं नहीं है। उसमें से याद करने का बड़ा आसान तरीका क्या है, आपने जेसीबी मशीन का नाम सुना होगा, जेसीबी नहीं सुनता है, मिट्टी वगैरह कुड़ाता है जेसीबी मशीन से। तो जेसीबी याद कीजिए, जे से क्या होता है आपका जावा टाइगर, और सी से क्या होता है कैस्पियन टाइगर, और बी से क्या होता है बाली टाइगर। क्या होता है बाली टाइगर, जावा टाइगर, कैस्पियन टाइगर और बाली टाइगर। यह तीनों प्रकार के टाइगर जो है दुनिया से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर दुनिया से विलुप्त हो गया, कौन सा टाइगर अभी है, कौन कौन, जेसीबी, जावा, कैस्पियन और क्या हो गया बाली टाइगर, क्या हो गया दुनिया से विलुप्त हो गया। अब कौन कौन टाइगर पाया जाता है,
अब क्या है, एक तो कि बंगाल टाइगर पाया जाता है, ये बंगाल टाइगर है। यही बंगाल टाइगर की बात करते हैं, इसी को सुंदरबन टाइगर भी बोला जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाका में पाया जाता है, बांग्लादेश भी उस इलाका में शामिल होता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है, यही क्या है, वर्तमान में भारत का क्या है, नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय क्या है आपको जानवर है। कौन आपको? रॉयल बंगाल टाइगर है। कि इससे पहले हमारे यहाँ शेर था, क्या था? शेर था। 1972 में क्या है कि रॉयल बंगाल टाइगर को भारत क्या है, नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया। कब? 1972, 1973 में, तो याद कीजिएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया था बाघ को बचाने के लिए। लेकिन नेशनल एनिमल जो है आपको डिक्लेयर किया गया कब? तो आपको 1972 में ही, ठीक है, 18 नवंबर 1972 को। अब देखिए, जो बंगाल टाइगर है भारत में तो पाया ही जाता है। इसके अलावा क्या है कि भारत के अगल बगल जितना भी कंट्री है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए भारत है, इसके अलावा यहाँ देखिए बांग्लादेश है, यहाँ पर क्या है, नेपाल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, भूटान है, ठीक ना। भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इस सब देश में क्या होता है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या रॉयल बंगाल टाइगर केवल भारत में पाया जाता है? नहीं, यह क्या होता है, आपको तीनों जगह पाया जाता है। और यहाँ पर एक मानस टाइगर रिजर्व है, असम में क्या मानस टाइगर रिजर्व है, इसका कुछ हिस्सा जो है भूटान वगैरह में क्या होता है, आपको मिलता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया, कौन जो है ट्रांस ट्रांस बाउंड्री मतलब होता है उसका सीमा एक से अधिक देश में है, तो किसका है? मानस का। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस भारत में जो टाइगर सेंसस किया जाता है, टाइगर का जो जनगणना किया जाता है, उसमें क्या है कि ये सब जो देश है, ये सब जो क्या बोले आपको देश है, कौन आपको? नेपाल भी शामिल, नेपाल भी क्या करता है, साथ में शामिल रहता है, बांग्लादेश भी शामिल रहता है, भूटान भी रहता है, और क्या रहता है आपका, तो मतलब यही सब देश क्या होता है, आपको शामिल होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत जब टाइगर का जनगणना करता है तो और कौन सा देश उसके साथ इसमें शामिल होता है, तो वहां पर ऑप्शन था क्या? नेपाल। तो आंसर हो गया था कि आपको नेपाल हो गया था। समझ में आ गया? देखिए क्या होता है, इसके अलावा और समझ लीजिए क्या है कि दुनिया में जितना भी टाइगर पाया जाता है, अगर दुनिया में क्या है कि 100 टाइगर पाया जा रहा है, कितना आपको? 100 टाइगर पाया जा रहा है, 75% के आसपास टाइगर, मतलब 70 से 75% टाइगर जो है अकेले भारत में ही पाया जाता है। इसलिए भारत को बोलते हैं टाइगर कंट्री, क्या बोलते हैं? बाघ वाला देश। क्या बोलते हैं? बाघ वाला देश। दुनिया का पूछेगा कि टाइगर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में। कितना? दुनिया का 25% टाइगर भारत में पाया जाता है। और इसके अलावा क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप लीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब होता है भारत हो गया, इधर आप नेपाल शामिल कर लीजिए, भूटान शामिल कर लीजिए, बांग्लादेश शामिल कर लीजिए, है ना, इस सबको शामिल कर लीजिएगा। दुनिया क्या होता है कि बोल सकते हैं कि 90%, 85 से 90% टाइगर क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है। मतलब सबसे अधिक टाइगर क्या होता है, भारत और उसके आसपास के इलाका में पाया जाता है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ जो म्यांमार है, बर्मा है, वहां पर टाइगर पाया जाता है। इसके अलावा देखो क्या है कि आपको इंडोनेशिया है, यहाँ पर टाइगर पाया जाता है ना, मलेशिया वगैरह में टाइगर पाया जाता है। इसके अलावा क्या यहाँ पर जो होता है साइबेरियन टाइगर, ये रूस का जो होता है सबसे क्या है, पूर्वी इलाका है, उसको साइबेरिया बोलते हैं। यहाँ पर साइबेरियन टाइगर पाया जाता है, कि आपको साइबेरियन टाइगर पाया जाता है। और कैस्पियन टाइगर जो बताया कि तुर्की के इलाका में पाया जाता है, वो सब खत्म हो गया है ना। तो मतलब दुनिया में क्या सब जगह टाइगर पाया जाता है। अगर स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में, यहाँ पर पूछेगा कि दुनिया में सभी महाद्वीप में टाइगर पाया जाता है, नहीं भाई, अफ्रीका में टाइगर दिखाई दे रहा है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रहा है नहीं, अफ्रीका में दिखाई दे रहा है नहीं, नॉर्थ अमेरिका में दिखाई दे रहा है नहीं, यूरोप में टाइगर दिखाई दे रहा है नहीं। हाँ, यूरोप में बोल सकते हैं कि यहाँ रूस जो होता है यूरोप का ही पार्ट माना जाता है, तो इसको मान सकते हैं कि चलो यहाँ पाया जाता है, ठीक है। श्रीलंका में, सॉरी, यहाँ कहाँ गया, चीन में वगैरह में भी क्या होता है, टाइगर वगैरह पाया जाता है। सबसे अधिक भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, यहीं पे क्या होता है, सबसे अधिक टाइगर पाया जाता है। और यहाँ पे जो टाइगर पाया जाता है उसे बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। क्या बोलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आइए, हाँ, यहाँ देख रहे थे, इंडो चाइनीज टाइगर हो गया। इंडो क्या हो गया आपको? चाइनीज टाइगर हो गया। मतलब बोल सकते हैं इंडो चाइनीज क्या होता है ना कि इंडिया चाइना है, तो इंडो चाइनीज मतलब इस देखिए, अगर चाइना रहेगा तो चाइना में, इंडिया रहेगा तो इंडिया में, लेकिन इंडो चाइना रहेगा तो वहाँ जो साउथ ईस्ट एशिया होता है, दक्षिण पूर्व एशिया होता है, इसकी बात करता है। इस एरिया में क्या होता है, इंडो चाइना क्या होता है, आपको टाइगर पाया जाता है, ठीक है। आइए, इसके अलावा क्या है, यहाँ पर एक क्या है आपको, साउथ चाइना टाइगर, इस चाइना में, चीन में पाया जाता है, ठीक है? साइबेरियन टाइगर रूस के पूर्वी इलाका में पाया जाता है, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया आपको, सुमात्रा टाइगर। देखिए, सुमात्रा टाइगर जो है, और एक क्या है, मलयन टाइगर है, समझिएगा। ये भी टाइगर का ही प्रकार है। अब इसमें ध्यान रखना है क्या, देखिए जो सुमात्रा टाइगर है, हम तो क्या बोले कि 1 2 3 4 5 6 6 गो टाइगर क्या है पाया जाता है। जितने भी 6 टाइगर में क्या किया गया है ना, जो 6 गो टाइगर इसमें क्या किया गया है कि जो सुमात्रा टाइगर है इसको अलग कर दिया गया है। अब बाकी जो 5 को बच गया, इसको महाद्वीपीय टाइगर के श्रेणी में बाँट दिया गया है। मतलब बोले क्या कि शुरू में कितना था, 9 था, इसमें 6 को समाप्त हो गया, और 3 को समाप्त हो गया तो 6 को बच गया। अब 2017 में क्या किया गया, आईयूसीएन ने इसको क्या किया कि 2 तरह के टाइगर में बाँट दिया।
एक को बोल दिया महाद्वीपीय टाइगर। महाद्वीपीय मतलब क्या है, जो प्रमुख महाद्वीप में पाया जाता है, इसमें बंगाल टाइगर हो गया, इंडो चाइनीज हो गया, साइबेरियन हो गया, और साउथ चाइना टाइगर हो गया, है ना, और मलय टाइगर हो गया। और जो ये आपको सुमात्रा टाइगर हो गया ना, इसको बोल दिया आपको सुंडा टाइगर। क्या बोल दिया? सुंडा टाइगर बोल दिया। क्या बोल दिया? सुंडा टाइगर बोल दिया। ठीक है ना। और यह मुख्य रूप से क्या है कि इंडोनेशिया के जावा और जो इंडोनेशिया के सुमात्रा जो द्वीप है और जो सुंडा द्वीप है, वहां पर क्या होता है, ये पाया जाता है। अब वर्तमान में पूछेगा कि टाइगर को कितना भाग में बांटा गया है, तो वर्तमान में कितना भाग में, को दो भाग में बांटा गया। अब एक को बोल दिया क्या? महाद्वीपीय टाइगर। महाद्वीपीय टाइगर बोल दिया, महाद्वीपीय बाघ बोल दिया है। वो क्या बोल दिया आपको? सुंडा। क्या बोल दिया आपको? सुंडा टाइगर बोल दिया। क्लियर है। अब महाद्वीपीय टाइगर की बात करते हैं, इसी को अंग्रेजी में कॉन्टिनेंटल क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल टाइगर बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल टाइगर बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछ देता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथरा। क्या होता है? पैंथरा टाइग्रस। टाइग्रस। बस ये पैंथरा टाइग्रस, टाइग्रस दो बार, पैंथरा टाइग्रस, टाइग्रस। ठीक ना। इसका होता है पैंथरा टाइग्रस सोंडानिया करके। क्या है आपको? सोंडानिया करके है, सोंडानिया करके। इसे नोट्स में थोड़ा देख लेंगे, स्पेल मतलब क्या एक्चुअली है ना। क्या है? मतलब सु से क्या हो गया? सोंडा। बस इतने याद करना और कुछ याद नहीं करना, ठीक ना। और यह मुख्य रूप से क्या होता है आपको? इंडोनेशिया क्या बोले कि जावा, इंडोनेशिया क्या बोले? सुमात्रा। क्या बोले आपको? सुमात्रा में पाया जाता है। से सुमात्रा, से सुंडा हो गया। इसके अलावा क्या है आपको? सुंडा जो एरिया है वहां पर भी क्या है, आपको पाया जाता है। बस इतना ही याद आपको रखना है, और ज्यादा कुछ याद करने का प्रयास आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं भारत में, अगर टाइगर की बात करते हैं, दुनिया में सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। और भारत में चलिएगा तो भारत में सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक टाइगर पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश है। क्या आपको? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में क्या होता है? भारत में सबसे अधिक टाइगर पाया जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं, टाइगर स्टेट। टाइगर कंट्री किसे बोलते हैं? भारत को, क्योंकि दुनिया का सबसे अधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? भारत में। और अ, भारत में सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। क्या? एमपी में सबसे अधिक टाइगर पाया जाता है, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पर एमपी में क्या है कि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व को सिंपल भाषा में टीआर लिख देते हैं, टाइगर रिजर्व। तो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर संख्या के मामले में, मतलब कितना 100 बाघ पाया जाता है, तो यहाँ पर 9 को भी टाइगर रिजर्व वर्तमान में। देखिए, टाइगर रिजर्व की संख्या घट सकता है, अधिक बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। एग्जाम के समय अगर एग्जाम देने जा रहे हो सकता है तो बढ़ जाए, लेकिन समान तौर पे क्या है कि जो कोई स्थान, मतलब कोई दिल है, कान्हा किस लिए कहा है तो मध्य प्रदेश में, तो ये मतलब चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना। माधव कहाँ है? तो माधव क्या है अभी देखिए वर्तमान में बात करते हैं। तो अभी 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 लेटेस्ट जो जून 2026 के आंकड़ा की बात करते हैं, तो कितना है? 58 क्या है भारत में, क्या आपको टाइगर रिजर्व है? कितना है? 58 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व मतलब क्या होता है ना, कि बाघ को बचाने के लिए क्या है कि एक रिजर्व है। क्या उसमें सिर्फ बाघे को बचाया जाता होगा? नहीं, बाघ के आवास को बचाया जाता है। बाघ जिसका शिकार करता होगा उसको बचाया जाता है। बाघ के लिए जो भी चीज जरूरत है वहां पर वो किया जाता है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं क्या आपको? टाइगर रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। इसी को बाघ अभयारण्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाघ अभयारण्य। क्या बोलते हैं? टाइगर रिजर्व को ही बोलते हैं। टाइगर जो रिजर्व है, इसी को क्या बोलते हैं? बाघ अभयारण्य। बाघ अभयारण्य कह देते हैं, ठीक है। तो कितना वर्तमान में है? 58। हो सकता है कि आप एग्जाम देने जाइए तो एक आध को बढ़ जाए, 60 हो जाए, 62 हो जाए, लेकिन वर्तमान में कितना है? 58 है। तो ये एक बार एग्जाम के समय अपडेट करके जाइएगा। और क्या, तो पूरे हमारे यहाँ 28 राज्य है? क्या 28 राज्य में फैला हुआ है? नहीं, तो हमारे यहाँ सभी 28 राज्य में क्या है? टाइगर नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना है। हमारे यहाँ कितना है वर्तमान में? 18 राज्य में क्या आपको टाइगर पाया जाता है? कितना? मात्र 18 में। 58 तो 18, ठीक है ना। और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे, एक तो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, और सबसे अधिक टाइगर का संख्या बोलेगा, सबसे अधिक टाइगर का संख्या कहाँ है? पहला नंबर पर बात करते हैं, कौन है? एमपी है। दूसरा पे कौन है? कर्नाटक। दूसरा पे कौन है? कर्नाटक है। और तीसरा पे कौन है? तो तीसरा पे कौन है? उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। बोले यार कि भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक टाइगर की संख्या कहाँ है? संख्या, नंबर, तो ये एमपी में है, लगभग 785 के आसपास है। इन आंकड़ा नहीं पूछेगा, आइए।
दूसरा पे कौन है? कर्नाटक है, तीसरा पे उत्तराखंड है। तीनों को याद रखिएगा, अब समझिएगा। उत्तराखंड दूसरा स्थान पे है, लेकिन देखिए सॉरी, कर्नाटक दूसरा स्थान पे है, लेकिन कर्नाटक दक्षिण भारत में, देखिए यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा के नीचे बोलते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में पूछेगा साउथ इंडिया में सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो साउथ इंडिया में सबसे अधिक जो टाइगर है, एक कहाँ आपको? कर्नाटक में। कहाँ आपको? कर्नाटक में पाया जाता है। उत्तर भारत या पूरे भारत में तो मध्य प्रदेश में, और दक्षिण भारत में सबसे अधिक टाइगर तो कहाँ? कर्नाटक में। ओवरऑल पूछेगा तो दूसरा स्थान पर। एक और क्वेश्चन पूछेगा, टाइगर डेंसिटी। टाइगर डेंसिटी मतलब होता है कि टाइगर जनसंख्या का घनत्व। टाइगर जैसे अभी बात करते हैं कि हम क्या बोलते हैं ना कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारे यहाँ राज्य कौन है? यूपी है। लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहला स्थान पर है राज्य के मामले में। मतलब कम एरिया में कहाँ ज्यादा टाइगर पाया जा रहा है? तो कम एरिया में ज्यादा टाइगर कहाँ पाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में। और संख्या के मामले में पूछेगा तो क्या हो गया? एमपी हो गया। जनसंख्या घनत्व मतलब होता है ना, तो कम एरिया में ज्यादा टाइगर पाया जा रहा है, तो कम एरिया में ज्यादा टाइगर कहाँ है? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना? आइए, ये आपको समझ में आ गया। देखिए क्या है कि टाइगर की बात करते हैं, तो ये जानते हैं जो 58वां नंबर के है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 58वां नंबर का हमारे यहाँ टाइगर कौन है? ये बड़ी महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका नाम है माधव। क्या नाम है? माधव टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ आपको? एमपी में है। कौन? एमपी में। सुनिएगा, पहले हमने क्या बताया कि हमारे यहाँ ये जो आपको शेर है, देखिए ये जो शेर है हमारे यहाँ पहले क्या था? पूछेगा कि टाइगर के पहले हमारे यहाँ कौन नेशनल एनिमल था? कौन राष्ट्रीय जानवर था, राष्ट्रीय पशु था? तो कौन था? शेर था। तो शेर को छोड़ करके बाघ को कब जो है राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल के रूप में अपना लिया गया? और कब? स्टेट कब है? 1972। बहुत महत्वपूर्ण है। 1972 में डेट था 18 नवंबर। 18 नवंबर 1972 को, 18 नवंबर 1972, 1972 को, 1972 को क्या किए? हम बाघ को क्या किए? नेशनल एनिमल का किए? डिक्लेयर कर दिए। लेकिन हमारे यहाँ कौन बाघ को? तो कौन बाघ को? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाका में पाया जाता है, इसी को सुंदरबन टाइगर ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये जो टाइगर, इसका विशेषता क्या है? हम क्या बोले कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर की बात करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सुंदरबन। क्या बोलते हैं? सुंदरबन टाइगर बोलते हैं। क्योंकि यह क्या होता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। और ये टाइगर रिजर्व की विशेषता क्या है ना, कि मैंग्रोव इलाका में क्या होता है? आपको मैंग्रोव, क्या आपको मैंग्रोव इलाका में, देखिए पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर क्या है कि समुद्री टाइप इलाका है। तो ये बाघ का विशेषता क्या है ना, कि जो समुद्र का खारा जल है, क्या बोले, जो समुद्र है, समुद्र का जो खारा पानी है, उसमें ये तैर सकता है। उसमें क्या है? आपको तैर सकता है, तैरता है। क्या होता है? तैरता है। तो पूछेगा रॉयल बंगाल टाइगर का विशेषता क्या है? कि लंबा दूरी तक क्या कर सकता है? समुद्र में क्या कर सकता है? आपको तैर सकता है। तो यही है। और इसको कब डिक्लेयर किया गया? 1972 में आपका नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया। देखिए कौन जीव को कितना खतरा है, उसके लिए क्या है? आपका आईयूसीएन, क्या बोले? आईयूसीएन एक स्टेटस जारी करता है, एक क्या करता है? रेड डाटा बुक पब्लिश करता है कि कौन जी को कितना खतरा है। उसमें बताया है कि बाघ किस कैटेगरी में आता है? इन डेंजर, इन डेंजर। कहा आपको? इन डेंजर कैटेगरी में आता है। मतलब क्या? संकटग्रस्त। क्या आपको? संकट ग्रस्त कैटेगरी में आता है। रट लीजिए, क्या होता है ये? इन डेंजर कैटेगरी या संकटग्रस्त कैटेगरी में आता है। एक और संगठन है, उसका नाम क्या है? साइट्स। क्या नाम है? साइट्स है, साइट्स है। इस साइट्स क्या होता है कि जो जंगल के जो जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का जो व्यापार किया जाता है, उसको ये मॉनिटर करता है कि सही तरीका से हो रहा है कि नहीं, या अवैध तरीका से तो व्यापार नहीं हो रहा। तो साइट्स क्या है? ये अपना लिस्ट पब्लिश करता है। उसमें अपेंडिक्स 1 होता है, अपेंडिक्स 2 होता है, अपेंडिक्स 3 होता है। उसमें इसमें रखा गया बाघ को अपेंडिक्स 1 में। कहाँ? अपेंडिक्स 1 में। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए डाल दे रहे हैं। कहाँ? अपेंडिक्स 1 में वैसे जानवरों को रखा जाता है जिस पर ज्यादा कि आपको खतरा हो लुप्त होने का, ठीक है ना। तो रेड रेड डाटा बुक में आयुष्मान में कहाँ है? इंडेंजर कैटेगरी में है। और ऐसे कहाँ है? अपेंडिक्स 1 में, अपेंडिक्स 1 में है।
अब अगला पॉइंट क्या है कि देखिए हमारे यहाँ क्या किया गया है कि टाइगर को बचाने के लिए हमारे यहाँ शुरुआत किया गया है, उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या आपको? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर बोलिए। इसी को बोलिए बाघ परियोजना। क्या बोलिए? बाघ परियोजना बोलिए, बाघ परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? बाघ को बचाने का एक योजना है। बाघ को बचाने का क्या है? एक योजना है, ठीक ना? तो यही क्या प्रोजेक्ट टाइगर है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत पूछे कब हुआ है, तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत जो है 1900 कब हुआ है? 1973 में। 1900 आपको 73 में शुरुआत हुआ है। अगर डेट पूछेगा तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस 1973 याद कीजिए। जबकि हाथी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या आपको? प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट बोलेगा तो यह 1992 में, ये दोनों बड़े क्वेश्चन पूछता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, 1992 में, कब आपको बोले? 1992 में शुरू किया गया है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर कब? 1973 में। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू किया गया था उस समय पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन थे। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी? आपको प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन पूछा गया है, इंदिरा गांधी क्या थी? आपको प्रधानमंत्री थी। अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर के लिए एक डायरेक्टर नियुक्त किया गया था, कि कौन इसको देखभाल करेंगे? तो व्यक्ति का नाम था कैलाश सांखला। क्या आपको? कैलाश सांखला, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला। अब देखिए एक कैलाश सत्यार्थी है, तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है शांति का। एक कैलाश खेर है जो संगीत मतलब गाना गाते हैं, ठीक है ना? आइए हम कैलाश सांखला की बात करते हैं। तो ये क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर के पहले क्या थे? डायरेक्टर थे। पहले क्या थे? निर्देशक थे या डायरेक्टर थे। अब बाघ को बचाने के फील्ड में बहुत ज्यादा काम किए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं भारत का बाघ आदमी, या भारत का बाघ मैन, या भारत का टाइगर मैन। यही देखिए कैलाश सांखला जी है। ये क्या है आपको? कैलाश सांखला, ये देखिए पिक्चर में। ये आदमी है, ये क्या है? कैलाश सांखला है। इन्हीं को बोलते हैं भारत का, क्या बोलते हैं? टाइगर मैन, टाइगर मैन, टाइगर मैन को क्या बोलते हैं? इंडिया कहा जाता है। तो ये क्या करना आपको? रट लेना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? आइए अब देखिए जो बता रहे थे। प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर पूछे कितना राज्य में शुरू किया गया था शुरुआत में? तो शुरुआत में कितना आपको? 9 राज्य में। कितना आपको? शुरुआत में 9 राज्य में शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरुआत में कितना राज्य में शुरू किया गया था, तो 9 राज्य में क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अब एक और क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरुआत किया गया था, कौन पार्क से शुरू किया गया था? मतलब पहला पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था आपको जिम कार्बेट। किसको? आपको जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क बोलिए या राष्ट्रीय पार्क बोलिए, राष्ट्रीय पार्क बोलिए। अब सुनिए एक और चीज ध्यान रखिएगा कि एक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी हो सकता है, राष्ट्रीय पार्क भी हो सकता है। तो जो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व बोलिए या जिम कार्बेट नेशनल पार्क बोलिए, समझ में आ गया? तो यह जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं। हालांकि इसका पुराना नाम, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था हेली। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क या भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन था? तो हेली नेशनल पार्क या जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क था। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कौन सा राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में। कहाँ आपको है? उत्तराखंड। उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ आपको? उत्तराखंड में है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी में पहला बार प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। अब अगला जो क्वेश्चन और पूछेगा, इसी से जानते हैं क्या? अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछ रहा है एक अमनगढ़। क्या आपको? अमनगढ़, अमनगढ़ एक जगह है, अमनगढ़, अमनगढ़ सुनेगा। एक्चुअली में क्या था कि अमनगढ़ अलग से कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है इसी का एक हिस्सा कौन है? अमनगढ़ है। जब 2000 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अलग किया गया, तो जिम कार्बेट तो उत्तराखंड में चला गया, जबकि अमनगढ़ कहाँ चला गया? यह चला गया कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? यह उत्तर प्रदेश के इलाका में रह गया, उत्तर प्रदेश के इलाका में रह गया, यहाँ गया, ठीक है ना? तो अब एक आध बार एग्जाम में अभी बिहार दुर्गा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। हालांकि अमनगढ़ को अलग से टाइगर रिजर्व का स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। जब क्वेश्चन पूछ देगा तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसी क्वेश्चन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है? वहां पर सारा मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व दिया गया था और एक अमनगढ़ दिया गया था। तो यह कहाँ पड़ता है? यह कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ आपको? उत्तर प्रदेश में आपको पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना? हालांकि मध्य प्रदेश में देखिएगा, उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो अमनगढ़ स्पेशल कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको तो रखना ही पड़ेगा, ठीक ना? ये कि यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? आइए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हो गया। अब चलिए, अब समझिए क्या है। टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व इसलिए बनाया गया था कि टाइगर को बचाया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया। अब क्या है कि हमारे यहाँ टाइगर का जनगणना करने का शुरुआत की बात करते हैं। क्या हमारे यहाँ टाइगर का जनगणना किया जाता है? जैसे अभी कुछ देर पहले बताएं कि टाइगर का सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है ना? या दूसरा स्थान पर कर्नाटक है। तो आखिर हम जनगणना करते होंगे तब तो बता पा रहे हैं। हाँ, तो टाइगर का भी क्या होता है, भारत में गणना किया जाता है। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए, क्या यहाँ पर समझ लेना क्या, ये पिक्चर दिखे थे। एक पॉइंट समझना क्या है, देखिए, हमारे यहाँ भारत की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में जो मनुष्य है, मनुष्य है, मनुष्य का जनगणना 10 किया जाता है। मतलब 10 साल पर मनुष्य क्या होता है, जनगणना किया जाता है। और हमारे यहाँ जो बाघ है, बाघ है, बाघ की जनगणना कितना आपको 4 साल पे किया जाता है। 4 ईयर पर क्या होता है, बाघ की जनगणना किया जाता है, ठीक ना? और वही अगर बात करते हैं जंगल का, फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं, या जंगल आंकड़ा या रिपोर्ट बोलते हैं, यह कितना साल पर होता है, 2 साल पर। इसे रट लीजिए, मनुष्य का जनगणना कब कितना साल पर होता है, 10 साल पर। बाघ का कितना, 4 साल पर। और जंगल है कितना, 2 साल पर। अब सुनिए, हमारे यहाँ अंग्रेज जब था तो अंग्रेज ने पहली बार क्या किया था कि टाइगर का क्या किया था, आपको सेंसस करवा के देखा था कि भारत में कितना आपको टाइगर है। और यह बात कब है, 1932 का, 1932 का, 1932 का। और ये किया गया पलामू, कहाँ आपको, पलामू, पलामू झारखंड में। पलामू कहाँ पड़ता है आपको, झारखंड में पड़ता है। पलामू कहाँ पड़ता है आपको, पलामू कहाँ पड़ता है आपको, झारखंड में। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत में पहली बार, ओवरऑल पहली बार टाइगर का जनगणना या सेंसस जो है कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। कहाँ आपको, पलामू, जो कि झारखंड में। कहाँ, पलामू, जो कि झारखंड में पड़ता है, ठीक है? ये आजादी के पहले की बात है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमारे यहाँ टाइगर का जनगणना कराने का एक, बोल सकते हैं कि 4 साल पे एक प्रक्रिया अपना लिया गया। और यह काम कब किया गया, 2006 में, 2006 में काम किया गया। पूछे आजादी के बाद मुख्य रूप से भारत में टाइगर की जनगणना का शुरुआत कब से किया गया, बृहद पैमाना पर, व्यापक स्तर पर? तो 2006 से शुरू किया गया। और 4-4 साल पर जनगणना को करवाया जाता है। पहले 2006 में करवाया गया, फिर 2010 में, 6-4-10, फिर 10-4-14, फिर 14-4-18, 18-4-22। तो 22 तक का जनगणना हो चुका है। फिर 26 में आएगा तो उसको बाद में रिपोर्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है ना? आइए, तो मतलब कि बोलेगा 2022 का पहला बार टाइगर जनगणना कब, 2006 में। और 22 वाला जनगणना जो है, इस टाइगर का जो गणना किया गया है, ये केमा ओवरऑल है। तो केमा हो गया 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ये केमा आपको है, 5वां है। एक चीज नोटिस कीजिए, क्या है कि हमारे यहाँ 2006 से लगातार बाघ की संख्या बढ़ ही रहा है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसा डाल सकता है कि हमारे यहाँ 2006 से 2022 तक लगातार बाघ की जनसंख्या बढ़ा नहीं है, बल्कि बीच में किसी खास ईयर में क्या हो गया, घट गया है। तो नहीं, लगातार क्या हम देख रहे हैं, क्या है, बढ़ते जा रहा है। अब देखिए 2006 में कितना था, 1411 था। ये सब आंकड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये याद करिए 2022 में कितना है, 3137 है, 3167 है। लेकिन अभी, अभी जो ईद बेसिकली क्या है, अभी तो 26 के आसपास चल गया। तो अभी जो आंकड़ा जो भी निकल करके जो आ रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि 3600 से भी क्या है, हमारे यहाँ अधिक बाघ हो चुका है। 3622 के आसपास बोला जा रहा है कि उससे भी अधिक बाघ हो चुका है। मतलब 4000 के आसपास हमारे यहाँ बाघ होने जा रहा है, आप समझिएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर 2022 वाला पूछेगा तो 3100 कितना आपको 67 टाइगर रिजर्व है। लगातार क्या हो रहा है, आपको बढ़ रहा है। ये आपको क्या करना, आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई कोताही जो है आपको नहीं बरतना, ये आपको रट के याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़ समझिए, क्या है कि हमारा जो टाइगर का जो जनगणना जो करवाया जाता है ना, उसके लिए क्या है, एक संगठन है, उसका नाम है एनटीसीए। क्या नाम है, एनटीसीए, एनटीसीए। तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो होता है नेशनल, क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अथॉरिटी,
एनटीसीए का फुल फॉर्म पूछेगा तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता है। ठीक है, तो इस एनटीसीए का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ? 2005 में। 2005 में एनटीसीए का स्थापना हुआ, 2005 में हुआ है। ठीक है, अब किस एक्ट के तहत पूछेगा तो होता है वाइल्ड लाइफ। क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हुआ है। ठीक ना, जो कि 1972 में आया था। इसी को बोलते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको स्थापना किया गया। और इसको बोला गया है कि भारत में क्या है, टाइगर का क्या करना, आपको संख्या को क्या करना है, काउंट करते रहना है। टाइगर को क्या करना है, आपको कंजर्व, बचाने का क्या करना है, आपको प्रयास करना है। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और देखिएगा कि एनटीसीए तो टाइगर के जनगणना संख्या को गणना करने में भूमिका तो निभाता ही है। साथ ही क्या, इसके साथ ही क्या इसके साथ ही क्या होता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या आपको बोले, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो होता है, ये भी क्या करता है, मिलकर क्या होता है, टाइगर का सेंसस करता है। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि समझिए, अभी बोले कि माधव को जो है, माधव टाइगर रिजर्व को क्या है, 58 नंबर के टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व भारत में कौन घोषित करता है? तो यह करता है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करता है, मध्य प्रदेश वाला करेगा। लेकिन वह क्या करेगा, एनटीसीए से क्या करेगा, अप्रूवल लेके करेगा। मतलब कि पूछेगा कि टाइगर, नया टाइगर अगर कोई क्या है पार्क को डिक्लेयर करना है या टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है तो कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट ही करता है, नोटिफाई करता है। लेकिन क्या होता है, एनटीसीए से क्या करता है, विचार विमर्श करके क्या करता है, आपको करता है। ठीक है? तो 2005 में क्या हुआ कि इसका स्थापना हुआ। अब अगले साल से क्या हो गया, 2006 से क्या हो गया, यह जो है टाइगर का क्या किया, सेंसस करवाना शुरू किया। हालांकि स्थापना इसको 2005 में हुआ था, लेकिन इसका पहला बैठक 2006 में ही हुआ था। और वही साल से क्या हुआ कि टाइगर है क्या, आपको सेंसस लगातार क्या कर रहा है, आपको करवा रहा है। यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुनिए, इतना जब हो गया तो अब क्या करना, अगला जो काम क्या करना है, कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, यही सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है। वो क्या करना, रट कर क्या करना, आपको याद करना कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो आइए पिक्चर देखते हैं बाबू, पिक्चर के माध्यम से क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। ये भी याद रख लीजिएगा कि पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में टाइगर नहीं पाया जाता है। अगर अगर रहेगा क्या, जम्मू कश्मीर रहेगा। या पूछेगा क्या आपको, हरियाणा दे देगा तो हरियाणा, पंजाब में क्या टाइगर है, नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या आपको, हिमाचल प्रदेश में टाइगर है, नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब आपको क्या करना है, मेघालय में टाइगर है, नहीं है। त्रिपुरा में टाइगर है, नहीं है। तो ये सब क्या करना है, याद करना कि यहाँ यहाँ टाइगर नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, आजकल नॉर्थ ईस्ट पर बड़ी फोकस करता है, इस पर फोकस करना है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं कितना है, 3 टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में क्या, आप सबसे अधिक तो बता दिए कहाँ, मध्य प्रदेश में है, 9 गो है। लेकिन अगर पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 3 गो है, जिसमें से क्या है, 2 गो ना जाने कितना बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। एक का नाम क्या है, नाम दफा, क्या नाम है, नाम दफा टाइगर रिजर्व, क्या नाम है, नाम दफा। एक का नाम है पाके, चाहत देखिए कई जगह रहता है पखुई, क्या रहता है, पखुई रहता है। अब पखुई नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, पाके रहेगा। पखुई पूछेगा या पाके पूछेगा, ठीक है ना, या टाइगर रिजर्व पूछेगा तो कहाँ है, आपको यहीं पर है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे क्या है, पूर्वी इलाका में राज्य है। और एक और क्या, नाम दफा, एक और क्या बोले आपको, नाम दफा, एक और क्या बोले आपको, नाम दफा, नाम दफा टाइगर रिजर्व भी का आपको यहीं पर है। और एक और जो है उसका नाम क्या है, कामलंग, क्या नाम है आपको, कामलंग, काम, कामलंग, क्या नाम है, कामलंग, कामलंग, है ना। मैं बोलता है कि नाम के नहीं के कोई काम के, मतलब भलाई का याद कीजिए, नाम के कोई काम के नहीं है। तो नाम से नाम दफा और काम से क्या हो गया, कामलंग। नाम के काम के नहीं खे, मतलब नाम से क्या हो गया, नाम दफा, का से क्या हो गया, कामलंग। तो काम कहे तो पकड़ के बिक दो, पकड़ के बिक दो मतलब क्या हो गया, पखुई। तो मतलब देखिए, कहानी खुद बनाने, याद करने का कई तरीका हो सकता है, उसमें से एक तरीका बता रहे, हो सकता है इससे कोई बेस्ट तरीका आप खुद ही याद कर ले, हम ही बता रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या बोले कि नाम के नइखे कोई काम के, तब पकड़ के बिक दो, मतलब क्या हो गया कि नाम दफा, नाम के काम के कामलंग हो गया, पकड़ के बिक दो तो क्या हो गया, पाखुई हो गया। ये क्या है आपको, अरुणाचल प्रदेश में है। अब आते हैं क्या आपको, असम की बात करते हैं। असम, तो असम की अगर बात करते हैं तो असम में क्या है, एक तो काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस, ये बड़ी पूछता है, क्या क्या पूछे, एक तो बोले काजीरंगा असम में है, फिर क्या बोले आपको, मानस, क्या आपको है, मानस है, फिर क्या है, नामेरी, क्या आपको है, नामेरी है, और फिर क्या है, ओरंग, क्या है, ओरंग, ओरंग टाइगर रिजर्व।
असम में कितना है? 4 गो है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग। तो ये काजीरंगा और मानस जो है यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा को भी संरक्षित किया जाता है। मतलब ये जो है टाइगर रिजर्व तो है ही, साथ ही क्या होता है यहाँ पर एक सींग वाला जो गंडा गेंडा होता है, एक सींग वाला गेंडा, उसके लिए भी क्या ही पॉपुलर है? ये पूछता है कि काजीरंगा और मानस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा ज्यादातर पूछता है काजीरंगा के बारे में, ठीक ना। एक सींग वाला गेंडा वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए भी क्या आपको प्रसिद्ध है। अब सुनिएगा, काजीरंगा मानस असम, असम उसमें स रहा है तो मानस 3 लीटर के भी है, ठीक है ना। काजीरंगा कुछ तो याद करना पड़ेगा, है ना। और फिर क्या नामेरी, क्या नामेरी, नामेरी ओरंग। देखिए जो यहाँ पर ओरंग टाइगर रिजर्व है, ये सबसे छोटा है। ये समझिए अंडा ईसन है वो, तो सबसे क्या है? छोटा है। सबसे क्या है टाइगर रिजर्व छोटा कौन है? ओरंग। ओरंग क्या सब छोटा है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो आपको यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा पूछेगा तो नागा अर्जुन श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश में क्या है? सबसे बड़ा है। पूछेगा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व तो कौन है? ओरंग। ओरंग तो इसे याद करना है कि ओरंग सबसे छोटा है। और नागा अर्जुन श्रीशैलम, लग रहा है कि नागा अर्जुन भगवान की बात कर रहा है, तो नागा अर्जुन श्रीशैलम क्या है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी ध्यान रखना है। सब एरिया में पूछेगा सबसे छोटा तो ओरंग, एरिया में सबसे अधिक बड़ा तो कौन हो जाएगा? नागा अर्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। अब आइए तो अरुणाचल प्रदेश समझ में आ गया, असम समझ में आ गया। अब ये कहाँ? मिजोरम। तो मिजोरम में क्या है? डंपा। मिजोरम में क्या आपको? डंपा। अब ध्यान रखना है कि इसमें एक भी टाइगर नहीं पाया गया है। कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे एक भी टाइगर नहीं है? तो मिजोरम में क्या है? डंपा। क्या है? डंपा। डमपा। माँ से मिजोरम, माँ यहाँ डम, डंपा में माँ रहा है, ठीक है ना। मणिपुर में टाइगर रिजर्व नहीं है, ध्यान रखना है। तो मिजोरम में ही है। तो क्या हो गया? माँ से मिजोरम हो गया। इसमें एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। एक और पश्चिम बंगाल में है बक्सा। पश्चिम बंगाल में क्या है? बक्सा। पश्चिम बंगाल में क्या आपको? बक्सा। और मिजोरम में डंपा। और झारखंड में पलामू। ये तीनों जगह क्या है? एक भी टाइगर नहीं पाया गया। मतलब ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें क्या एक भी टाइगर नहीं पाया गया। कुछ कुछ बोले बक्सा, डंपा, पलामू। बक्सा, डंपा, पलामू। बक्सा, डंपा, डंपा और पलामू। बक्सा क्या होगा? ब से बंगाल, अब ब से बक्सा तो बंगाल तो पश्चिम बंगाल। डंपा म रहते मिजोरम। अब पलामू कहाँ आपको? झारखंड। पलामू कहाँ आपको है? झारखंड में। ये आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। ये तीनों जगह की आपको टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है ना? तो बक्सा बंद है, इसमें टाइगर नहीं है, मतलब इसे याद कर लेना है ना। डंपा इसमें कोई नहीं है। पलामू में भी क्या है? इसमें नहीं है। पलामू तो मामू, मामू में भी टाइगर नहीं है। मतलब ऐसा कुछ कहानी बनाई, तीनों जगह आपको नहीं है, ठीक है ना। कुछ और इसका अगर बनाना चाहते हो, क्या आ गया? बड़, क्या? बड़ा। क्या आपको? बड़ा। बड़ा, बड़ा पप्पा, बड़ा पप्पा। ब से हो गया कोची बक्सा, ड से हो गया डंपा, और प से हो गया पापा, बड़ा पापा। बड़ा पापा नाम के है, नौकरी वोकरी कर ही नहीं रहता, पैसा कहाँ से रहेगा? तो उसी क्या है कि बड़ा पा, इसमें कोई भी टाइगर आपको नहीं है। ब से क्या हो गया? बक्सा, डा से डंपा, और प से हो गया आपको पलामू, ठीक है ना। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया था। ये फिर से अरुणाचल में क्या हो गया? काम के नइखे, नाम के नइखे कोई काम के तो नाम दाफा और कामलंग, और फिर क्या? पखुया पाके। और असम में क्या बोले? काजीरंगा, मानस, नामेरी, और क्या हो गया? ओरम। अ से असम, ओ से ओरंग हो जा रहा है, सबसे छुटका हो गया, ठीक है ना। अंडाईसन इसका ओरंग नाम है। और फिर क्या? मिजोरम में डंपा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए, और कहाँ कहाँ टाइगर रिजर्व नहीं है? तो बक्सा, डंपा और पलामू में। अब आइए क्या कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन टाइगर रिजर्व है? तो एक तो बक्सा बता दिए, इसमें कोई भी बाघ है नहीं है। और एक सुंदरबन। सुंदरबन तो ऐसे भी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष भी पाया जाता है, और सुंदरबन में टाइगर भी पाया जाता है। तो सुंदरबन एक टाइगर रिजर्व भी है। तो सुंदरबन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ आपको? पश्चिम बंगाल में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर झारखंड में एक आध एक ही को क्या है? इसका नाम है क्या आपको? पलामू। क्या नाम है? पलामू। झारखंड में क्या? सिर्फ पलामू है। और बिहार में भी सिर्फ वाल्मीकि है। ये जो चंपारण है ना, यहाँ पर देखिए, इधर दिखा दिया, यहाँ पर जो होगा चंपारण में क्या है? वाल्मीकि। बिहार के चंपारण में क्या है? पश्चिम चंपारण में क्या है? आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और ये बिहार का ही नेशनल पार्क भी है। तो बिहार में एक ही को टाइगर रिजर्व है और एक ही को नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण में है। हालांकि बिहार के कैमूर में भी जो है आपको जो है टाइगर रिजर्व बनाने की क्या है? बातचीत चल रहा है। तो दूसरा बनेगा कहाँ? टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क कहाँ? वो कैमूर में। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में। और पहला कहाँ है आपको? वाल्मीकि। वर्तमान में कितना है बिहार में? अभी एक ही गो है, वाल्मीकि। ठीक है, तो ये भी हो गया आपको। झारखंड भी हो गया, पलामू हो गया। आइए अब आइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में 3 गो है। उत्तर प्रदेश में क्या है? 3 गो है। एक का नाम है दुधवा, एक का नाम है दुधवा। क्या नाम है आपको? दुधवा नाम है। एक का नाम है पीलीभीत। क्या नाम है आपको? पीलीभीत, पीलीभीत नाम है। एक का नाम है रानीपुर। क्या नाम है आपको?
रानीपुर, क्या आपको रानीपुर। एक क्या है अमनगढ़, देखिए अमनगढ़ ऑफिशियल तौर पर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अमनगढ़ भी यहीं पे टाइगर रिजर्व है, लेकिन मुख्य रूप से कितना है, 3 गो, कितना आपको 3 गो, कुछ दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर। तो याद करना है, एक रानी है, क्या आपको रानी है, तो उसका बच्चा हुआ है, उसका बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसको क्या कर रहा है, दूध पिला रही है। एक रानी है जिसका बच्चा हुआ है, ठीक ना, वो क्या कर रही है, अपने बच्चा को दूध पिलाने का प्रयास कर रही है। तो क्या हो गया, रानीपुर, रानीपुर हो गया, है ना। और क्या हो गया, पीलीभीत, पिलाने का प्रयास कर रहा है, पीलीभीत पहुंची आपको दूध पिलाने का। और पता है कि अयोध्या में क्या है कि राम मंदिर बना तो वहाँ पूरा दूध जाता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, दूध वहां जाता है पूरा मंदिर में चढ़ने के लिए, तो दुधवा यूं होगा। फिर अब कहानी याद कीजिएगा, रानी है, बच्चा को दूध पिला रही है, तो दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, रानीपुर हो गया, ठीक है ना। सब कहाँ हो जाएगा, यूपी में। कहाँ है आपको, यूपी में, बिल्कुल कहानी से नहीं याद हो गया। आगे चलिए, अब आइए कहाँ, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में क्या बोले, एक तो क्या हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, जिसको हेली नेशनल पार्क बोलते हैं, भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसी का पार्ट क्या है, अमनगढ़, इसी का पार्ट क्या है आपको, अमनगढ़, जो कि वर्तमान में यूपी में चला गया, ठीक ना। आइए, और दूसरा क्या है, राजा जी, ए राजा जी, कौन सी है, ए राजा जी। तो राजा जी और क्या बोले, जिम कॉर्बेट, ठीक ना। तो कहाँ, उत्तराखंड में। तो इसे याद कीजिएगा, एक राजा जी है, मतलब हस्बैंड किसी का है, वो जिम जा रहा था, बॉडी बना रहा था, उसका पत्नी करे कि ये राजा जी जिम कार्बेट एकदम जिम, मतलब मतलब एक राजा जी, मतलब राजा जी जिम पूरा जा रहा था बॉडी बनाने, तो राजा जी जिम कार्बेट। दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ आपको, उत्तराखंड में, मतलब खंड नहीं, तो बॉडी को इधर होले को इधर होले, खंड खंड में बटा हुआ है, जिम कार्बेट, उत्तराखंड में। नहीं तो जिम कार्बेट राजा जी कहाँ, उत्तराखंड में हो गया। उत्तर प्रदेश भी हो गया, बिहार भी हो गया, झारखंड भी हो गया। अब ये उड़ीसा, इसको मिटा देते हैं बाबू। देखिए, थोड़ा समय लेंगे, लेकिन चूंकि हमारा काम क्या है, आपको याद करवा देना। ना तो है टॉपिक समझिए कि आधा घंटा के, लेकिन हमारा काम क्या है, याद करवा दे, कि ताकि आप भूले ना। एग्जाम में आया था, पूरा चेहरा याद रहे, अभी तो रहेगी क्या क्या सर बोल रहे थे, ठीक ना। आइए, उड़ीसा में क्या है, एक तो क्या है आपको, सतकोसिया, लिख इसलिए रहे हैं ताकि आप खुद देखिएगा ना, तो याद होने का संभावना बढ़ जाता है। सतकोसिया, सतकोसिया है एक सिमलीपाल, क्या आपको सिमलीपाल। अब बोलिए क्या सब याद करना है बाबू, हाँ दोस्त, सब याद करना है। इसमें 58 का 58 याद करना है। हालांकि महत्वपूर्ण तो आपको बोल सकते हैं कि इसमें से 30-35 हो गया है, लेकिन आजकल रिक्स मत लीजिए, एक एक नंबर का फाइट है। और चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ से लगातार क्वेश्चन आ ही रहा है, तो एकदम रट लीजिए सीधे, इसमें कोई कंजूसाई मत कीजिए। तो बोलिए, ओडिशा क्या है, ओडिशा, स पर समाप्त हो रहा है, इस स से शुरू होगा। और उड़ीसा में दोनों क्या है, सय वाला है। एक क्या है, सतकोसिया, क्या है आपको, सतकोसिया ना बोलता है। 7 कोस मतलब बड़ी दूर है। पता है कि उड़ीसा में बहुत सारा मंदिर वगैरह है, वहां लोग जाना जाना चाहता है, लेकिन नहीं जाता है क्योंकि बहुत दूर है ना। तो उड़ीसा में कौन, सतकोसिया है, एक सिमिलीपाल, क्या आपको सिमिलीपाल। उड़ीसा में क्या क्या बोले, उड़ीसा में 2 गो है। एक तो बोले सतकोसिया, सिमिलीपाल, दोनों सस है, सतकोसिया सिमिलीपाल, सतकोसिया सिमिलीपाल, सतकोसिया सिमिलीपाल, ठीक ना। आइए, उड़ीसा हो गया। अब आइए क्या, छत्तीसगढ़, क्या आपको, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, एक तो इस यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था, एक का नाम है गुरु घासीदास, क्या नाम है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। ऐसे पूरा नाम क्या है, गुरु घासीदास तमार पिंगला, क्या नाम है, तमार पिंगला। लेकिन पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं, बस गुरु घासीदास, गुरु घासीदास याद कर लीजिए। अब अगला कौन है, इंद्रावती, इंद्रावती, अगला क्या है, इंद्रावती, इंद्रावती है, ठीक ना। और अगला क्या है, उदांती सीता, सीता नदी, क्या है, उदांती, उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी है, ठीक ना। और अगला क्या है, अ, अच्चन कमार, अच्चन कमार। अब देखिए, याद कीजिए, जब बायोस्फीयर रिजर्व बता रहे थे, तो अच्चन कमार अमरकंटक, क्या है? अच्चन कमार अमरकंटक बता रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है। तो उसमें जो अच्चन कमार है, एक कहाँ आपको, छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, छत्तीसगढ़ लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, छत्तीसगढ़ ऐसे लिखते हैं। तो जब घास लिखेंगे, घास, तो ये भी ऐसे दिखाई दे रहा है। तो घासीदास कहाँ जगह, छत्तीसगढ़ में। और आपको पता है ना कि छत्तीसगढ़ के इलाका में क्या है, मतलब समझिए, इसे याद करना है। तो सीता जी क्या है, घूमते घूमते छत्तीसगढ़ के इलाका में चले गए, तो सीता नदी क्या हो गया, उदंती सीता नदी। सीता जी क्या घूमते घूमते क्या हुआ, राम जी को वनवास हुआ, तो छत्तीसगढ़ में चले गए, ठीक है। और वहां क्या किए, घास से क्या किए, अपना मड़ई बनाया, घास से क्या किया, वो अपना मड़ई बनाए, रहने के लिए जगह बनाया, ठीक ना। ठीक है। और इंद्र भगवान क्या किए, थोड़ा बरसात कम करवाने का प्रयास करते, ये कहानी बनाना है ताकि झोपड़ी जो है
वर्षा में भीग न जाए। तो इंद्रावती क्या किए, वहां पर क्या कर रहे हैं कि वर्षा कम करवाने के इंद्र भगवान क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। मतलब कैसे याद करना है। और साथ में कौन है आपको, लक्ष्मण कुमार, अच्चन कमार याद कर लीजिए। तो चलिए क्या क्या बोले, छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, घासीदास, गुरु घासीदास, इंद्रावती हो गया, और क्या हो, उदंती सीता नदी, और क्या हो गया, अच्चन कमार, क्या हो गया, अच्चन कमार हो गया। ये सब कहाँ आपको, छत्तीसगढ़ में, कहाँ आपको गया, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में हो गया। ठीक है, आइए, छत्तीसगढ़ में 4 गो था। तेलंगाना में 2 गो है। तेलंगाना में कितना है, 2 गो। तेलंगाना में कितना है, 2 गो। देखिए, ये जो तेलंगाना है, ये क्या बोले, ये जो तेलंगाना आपको दिखाई दे रही, तेलंगाना आपको दिखाई दे रही बोले, ये क्या है कि आपको आंध्र प्रदेश, सॉरी, ई वाला देखिए, ई निचला वाला यहाँ से यहाँ तक आंध्र प्रदेश है। आई क्या आपको तेलंगाना है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से पहले 2 गो था, दोनों मिला करके दोनों अलग हो गया। तो यहाँ तेलंगाना में कितना हो गया आपको, 2 गो हो गया। और आंध्र प्रदेश में कितना हो गया आपको, 1 गो। मतलब टोटल 3 गो था, तो 2 गो तेलंगाना में चला गया, 1 गो आंध्र प्रदेश में आ गया। बोले में गड़बड़ आ गए। 3 गो टोटल था, तो इसमें से 2 गो तेलंगाना में चला गया, 1 गो आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो है उसका नाम क्या है, नागा अर्जुन श्रीशैलम। क्या नाम है, यही सबसे बड़ा है, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन श्री सेलम। ये क्या है, सबसे बड़ा है। आई कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। पता है कि धृतराष्ट्र क्या था, क्या बोलता है, क्या नाम था उनका, अरे महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उसमें क्या है, अर्जुन और श्री कृष्ण की बात आया था, ठीक ना। और उसमें क्या था, दुर्योधन की पत्नी का नाम ध्यान नहीं रहा, क्या थे, अंधे थे। दुर्योधन क्या था, अंधा था। और दुर्योधन के चलते ही पूरा महाभारत हो गया था, इसे ये कहानी याद कीजिए। और उसमें अर्जुन थे, कृष्ण थे। तो नागा अर्जुन श्रीशैलम, आंध्रा, तो आंध्रा से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो नागा अर्जुन श्रीशैलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इस सबसे क्या है, बड़ा टाइगर रिजर्व एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा। ठीक है, आगे चलिए। और तेलंगाना में 2 गो है। एक क्या, अमराबाद, तेलंगाना में क्या है, एक अमराबाद है, अमराबाद है। और एक क्या है, कावल, क्या आपको, कावल। कावल कहाँ है, तेलंगाना में। कावल कहाँ है, तेलंगाना में। कावल यहाँ है, कावल यहाँ, कावल यहाँ का कावल है, तो कावल है तेलंगाना में। अच्छा, हैदराबाद का नाम सुनोगे, ये पड़ता है तेलंगाना में वर्तमान में, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो अब याद करना है क्या, अमराबाद, ये कहाँ पड़ता है, हैदराबाद कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। तो अमराबाद कहाँ पड़ेगा, बाद लगा हुआ है, तो कहाँ आपको, तेलंगाना में। तो अमराबाद और कावल कहाँ हो गया आपको, तेलंगाना में। कहाँ हो गया आपको, तेलंगाना। कहाँ हो गया आपको, तेलंगाना में हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्त, अब ये तमिलनाडु, क्या आप आइए तमिलनाडु आते हैं, तमिलनाडु। तो ये जो इलाका है, इसको बोलते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में वर्तमान में कितना है, 5 है। एक का नाम क्या, अन्नामलाई, यहाँ लिखते हैं बाबू, यही लिख देते हैं अन्नामलाई। एक का नाम क्या है, अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई। एक अन्नामलाई हो गया, ठीक है ना। एक क्या है, कलाकंद, क्या है, कलाकंद, क्या है, कलाकंद, काला, कलाकंद क्या है, मुंदर तुराई, क्या नाम है, मोटे नहीं हो, मन, मुंडनपुराई। देखिए, इसको याद करेंगे हम, तरीका बता देंगे आपको, ठीक है ना। और एक क्या है, मधुमलाई, क्या है, मधुमलाई, मधुमलाई है, मधुमलाई है। एक है सत्यमंगलम, क्या है, सत्य मंगलम, सत्य मंगलम, एक सत्य मंगलम है। एक क्या है, श्री बिलुथुर, क्या नाम है, श्री विल्ली पुथुर, क्या नाम है, पुथुर, श्री विल्ली पुथुर। मेगा मलाई, क्या है, मेगा मलाई। अब देखिए, नाम आप गड़वाइएगा ना, तो याद कीजिए, जहां मलाई शब्द का इस्तेमाल आएगा, जहां भी क्या मलाई शब्द का इस्तेमाल आएगा, वो सब मलाई वाला तमिलनाडु में रहता है। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, अन्ना मलाई, कोई मलाई रहे, अन्ना मलाई। यहाँ पे क्या है, मधु मलाई। यहाँ पे क्या है, मेगा मलाई। ठीक है ना। तो मलाई वाला तो हमारा यहाँ क्या है, मथुराई, राई, मलाई, और उसने टाइप उच्चारण हो रहा है। तो मलाई वाला पहले तमिलनाडु में, कोई मलाई लग रहा है तमिलनाडु बना के चलिए, आपको ज्यादा सोना के सही हो जाएगा। तो कुछ अन्ना मलाई, और फिर क्या बोले, मधुमलाई, और क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मेगा मलाई। इसका पूरा नाम क्या है, श्री बिल्लु पुथुर, श्री बिल्लु पुथुर मेगा मलाई। और एक क्या है, सत्यमंगलम, क्या है, सत्यमंगलम, 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 सत्यमंगलम। ये कहाँ आपको है, तमिलनाडु में है। ठीक है। और ये क्या बोले, कालाकंद, क्या है, कालाकंद, क्या नाम है, कालाकंद मुंदुथुराई, कलाकंद मुंदुथुराई करके, ये भी क्या आपको तमिलनाडु में, क्या आपको तमिलनाडु में। मलाई वाला और एक सत्यमंगलम याद कीजिए, ये कहाँ पड़ता है आपको, कहें सत्यमंगलम कलाकंद, सत्यमंगलम कलाकंद, सब कहाँ आपको तमिलनाडु, कहाँ आपको तमिलनाडु में है। ठीक है ना। चलिए, कुछ देखिए रटना ही पड़ता है, फैक्चुअल चीज है तो। कुछ क्या है, ट्रिक से भी याद हो जाता है।
तो जहाँ ट्रिक से याद हो रहा हो ट्रिक से याद कीजिए, जहाँ रटना है जहाँ रटिए। ये केरल की बात करते हैं, केरल में 2 गो है, केरल में कितना है आपको 2 गो है। एक का नाम क्या है पेरियार है। पेरियार बड़े पूछता है कि पेरियार नेशनल पार्क पूछे या पेरियार टाइगर रिजर्व पूछे, ये कहाँ पड़ता है? यहीं पड़ता है। कहाँ? केरल में। कहाँ आपको? केरल में, ठीक ना? और एक और क्या है, क्या नाम है? पारा एक का नाम है क्या? पराम्बीकुलम। क्या नाम है? पराम्बीकुलम, कुलम करके नाम है। एक दोनों प से शुरू है, दोनों क्या है? प से है। पेरियार और पारा क्या? पराम्बीकुलम हो गया। पेरियार और क्या हो गया? पराम्बीकुलम हो गया। है ना? अच्छा, केरल का पता है कि नाम क्या चेंज हो गया है? केरलम, 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 केरलम हो गया है। तो यहाँ क्या है? देखिए कुलम लास्ट में म है। तो पेराम्बीकुलम और पेरियार दोनों कहाँ? केरल में। पा वाला दोनों कहाँ आपको? केरल में है। चलिए, अब आइए दोस्त अगला। अगला ये क्या है? ये आपको कर्नाटक है। ये क्या आपको? कर्नाटक है। यही सा क्या आपको? कर्नाटक है। और कर्नाटक में देखिएगा तो एक तो क्या बांदीपुर, कर्नाटक में एक तो क्या आपको है? बांदीपुर। एक क्या आपको? बांदीपुर है। एक क्या है? भद्रा। एक क्या आपको है? भद्रा है। एक क्या है आपको? क्या आपको? नागरहोल है। नागरहोल, नागरहोल, नागरहोल है। नागरहोल है। एक क्या आपको? काली। एक क्या आपको है? काली। एक क्या आपको है? काली है। एक और है, उसका नाम है बिल्लीगिरी। क्या नाम है? बिल्लीगिरी। क्या नाम है? बिल्लीगिरी। बिल्लीगिरी। रंगनाथा क्या रंगनाथा टेम्पल है। रंगनाथा, रंगनाथा करके है। रंगनाथा टेम्पल, रंगनाथा टेम्पल। तो याद कीजिए, देखिए बांदीपुर, बांदीपुर क्या है? बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, काली। क से काली, क से कर्नाटक, ये तो आपका हो गया। ये तो क्या हो गया आपको? हो गया। अच्छा, एक नामदाफा था अरुणाचल में, यहाँ पर क्या है? नागरहोल। समझिए कि एक होल हो गया, होल मतलब छेद हो गया, तो उसको बंद करना पड़ेगा। एक छेद हो गया, छेद हो गया है, उसको क्या किए? बंद कर दे। ये नागर समझिए क्या? नागर होल मतलब क्या? समझिए क्या है? नागर होल मतलब क्या है कि नगर इसमें होल हो गया है, तो होल हो गया तो उसको क्या करना? बंद करना पड़ेगा। तो ब से क्या हो गया? बांदीपुर। क्या हो गया? बांदीपुर हो गया, ठीक है ना? और उसको कहा कि है कि बंद कर दिया। जब बंद कर दीजिएगा तब लाइट समझिए कि नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। अंधेरा मतलब क्या है? काला दिखाई देगा, तो काली आपको हो गया, ठीक है ना? और वैसा हो जाएगा तब भद्दा टाइप का दिखाई देगा, तो क्या हो गया? भद्रा हो गया। कहानी बनाओ यार, ऐसा नहीं कि यही आपको याद करना है, जैसे याद वैसे याद करके आपको एग्जाम में बनाना है। क्या बोले? एक नगर है, उसमें होल हो गया, नागर होल, होल हो गया, तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो बांदीपुर, बांकीपुर नहीं, बांकीपुर बिहार में, यहाँ बांदीपुर है, ठीक ना? तो हम कहा कि उसको बंद कर दिए। बंद कर दिए तो भद्दा लगने लगा, और लाइट पानी चाहे लाइट नहीं आ रहा है जा रहा है, तो क्या हो गया? काला दिखाई दे रहा है, तो हो गया होगा बस, है ना? अच्छा, ये सब कहाँ हम कर रहे थे? ये सब मंदिर में कर रहे थे। और मंदिर का नाम क्या था? बिल्लीगिरी रंगनाथम के, बिल्लीगिरी रंगनाथा टेम्पल। क्या नाम था? बिल्लीगिरी रंगनाथा टेम्पल। क्या नाम था? बिल्लीगिरी रंग रंगनाथा टेम्पल। बिल्लीगिरी रंगनाथा टेम्पल। मंदिर में बिल्लीगिरी रंगनाथा टेम्पल, उसमें छेद हो गया, तो उसको बंद करना था, बांदीपुर हो गया, तब भद्दा लगने लगा जब बंद कर दिए, और काला दिखाई देने लगा, काली हो गया, बस कर्नाटक हो गया। अब आइए। अब देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र क्या हो रहा है? महाराष्ट्र की बात करते हैं तरीके से। महाराष्ट्र की बात, ये आपको पूरा महाराष्ट्र, ये पूरा क्या आपको? महाराष्ट्र है। अब ध्यान रखना है, गुजरात में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। गुजरात में बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ का था, कच्छ वाला। कच्छ का रण में जंगली गधा पाया जाता है, लेकिन टाइगर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ तो एक तो क्या हो गया? बोर। एक क्या हो गया आपको? बोर। एक क्या हो गया आपको? बोर हो गया। एक क्या हो गया? मेला घाट। क्या हो गया आपको? मेला घाट हो गया, मेला घाट हो गया, ठीक है ना? और एक हो गया पेंच। एक क्या हो गया आपको? पेंच हो गया। पेंच बोलिए, पेंच बोलिए, है ना? एक बोलिए सहाद्री। क्या बोलिए आपको? सहाद्री, सहाद्री, सहाद्री। और एक क्या हो गया आपको? टंडोबा। क्या हो गया? टंडोबा अंधेरी, टंडोबा अंधेरी। और एक और होगा, एक और है, उसका नाम क्या है? नबे। क्या नाम है? नबे गांव नगजीरा। क्या नाम है? नबे गांव नागजीरा। क्या क्या बोले थे कि टोटल कितना है यहाँ? 5 6 गो है। कितना? 6 गो। तो ये आप तो ये तो याद हो जाएगा कुछ चीज, सहाद्री। सहाद्री नहीं बोलते हैं कि सहाद्री क्या महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में क्या है, एक पर्वत श्रृंखला, उसको सहाद्री बोलते हैं, महाराष्ट्र में मैक्सिमम फैला हुआ है। तो सहाद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में पता है कि अंधेरी है? अंधेरी, अंधेरी सुनते होंगे हमेशा कि अंधेरी महाराष्ट्र में है। तो उसी का पूरा नाम क्या है? टंडोबा अंधेरी। क्या नाम है? टंडोबा, टंडोबा अंधेरी। क्या नाम है?
टंडोवा अंधेरी। क्या नाम है? टंडोवा अंधेरी। तो अंधेरी से याद कर लीजिएगा, है ना? और पेंच जो है ना, पेंच, ये महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश दोनों में। देखिए ऊपर में क्या है? मध्य प्रदेश है। पेंच जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र में भी है, और क्या आपको मध्य प्रदेश दोनों में क्या हुआ? आपको फैला हुआ है पेंच, है ना? ये हो गया मेला घाट। तो म से मेला घाट, म से महाराष्ट्र। तो बोलिए क्या सर, मध्य प्रदेश भी हो सकता है म से। तो आप समझना क्या है, ये क्या है कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट होता है। पश्चिमी घाट तो मेला घाट। पश्चिमी घाट में आपको मध्य प्रदेश नहीं आता है, वो महाराष्ट्र आता है। माँ वाला चुनना है, देखो महाराष्ट्र बच गया। तो मेला घाट कहाँ हो गया? यही हो गया। और एक क्या हो गया? बोर। क्या हो गया? बोर। बोरी बिलीव का भी नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो बोर उससे हो गया। और नवेगांव, नवेगांव भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में है। नवेगांव क्या हो गया? नागजीरा। याद कर लीजिए, रटना पड़ेगा। तो क्या क्या बोले? एक तो कुल क्या? सहाद्री पश्चिमी घाट में है, पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। और मेला घाट क्या होता है? पश्चिमी, मेला घाट तो पश्चिमी घाट, तो क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। सहाद्री हो गया। टंडोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है, तो टंडोबा अंधेरी हो गया, है ना? और नवेगांव महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नवेगांव नागजीरा। क्या हो गया? नागजीरा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब आइए मध्य प्रदेश में। कहा आपको? मध्य प्रदेश में आइए। अच्छा, दो चीज और छूट गया। राष्ट्रीय बाघ दिवस नहीं बताएं, और बाघ दिवस नहीं बताए हैं, और एक आपको नहीं बताए हैं, T2X नहीं बताए हैं। बता देते हैं थोड़ा देर में बाबू, ठीक है ना? आइए। और एक क्या होता है? बाघ को बचाने के लिए एक और चीज है, बताते हैं, वो टिप्स बताना पड़ेगा, ठीक है ना? थोड़ा देर में बताते हैं। एक क्या है? पूरा आपको मध्य प्रदेश, एक क्या आपको पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में क्या है? यहाँ पर एक तो क्या मध्य प्रदेश में, इसमें टोटल कितना है? 9 गो। हो सकता है कि एग्जाम के समय घटे बढ़े भी, लेकिन बताओ में कितना है? 9 गो है। एक का नाम है बांधवगढ़। एक क्या नाम है आपको? बांधवगढ़ नाम है। और एक का नाम है कान्हा। क्या नाम है? कान्हा। क्या नाम है? कान्हा नाम है। एक का नाम क्या है? पन्ना। क्या नाम है? पन्ना। क्या नाम है? पन्ना नाम है। एक का नाम है पेंच। तो पेंच तो बता गया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, पेंच हो गया। एक का नाम है संजय धुबरी। क्या नाम है? संजय धुबरी। संजय धुबरी बोलिए या धुबरी बोलिए, संजय धुबरी बोलिए। एक है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। सतपुड़ा हो गया। और एक का नाम है राता पानी। क्या नाम है? राता पानी। राता पानी, राता पानी, राता पानी। और एक का नाम है माधव। क्या नाम है? माधव। एक और छूट गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक और है यहाँ पर। क्या है? वीरांगना। क्या है? दुर्गावती। क्या है? वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती। अब याद करवाते हैं हम, देखिए कैसे। मध्य प्रदेश में कितना बताएं? कितना आपको? 9 गो वर्तमान में है। और देखिए इसमें जो माधव है, ये 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। कितना है? 58 नंबर के सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व क्या है? माधव। याद कर लीजिएगा, 58 नंबर के है। अब सुनिए, पन्ना तो जानते हैं, गाना सुनेंगे, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ये हमेशा आप लोग गाना सुनते होंगे। और पन्ना, हीरा पन्ना, मतलब पन्ना क्या है? आपको हीरा पाया जाता है। और पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पहले भी आप लोग जानते होंगे। पन्ना मध्य प्रदेश में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, प से पन्ना, प से पेंच भी हो गया। हालांकि देखिए पेरियार बताए थे, पेराम्बिलुकुलम बताए थे, ये आपको केरल में बताए थे। लेकिन यहाँ पर पेंच और पन्ना बता रहे हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में बता रहे हैं। हालांकि पेंच महाराष्ट्र में भी है। आइए, सतपुड़ा तो पता है कि सतपुड़ा तो महाराष्ट्र में होगा। आपको पता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी क्या होता है? निकलता है इस भी एरिया से, ठीक ना? तो यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा। हालांकि नर्मदा जो होता है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है, लेकिन उसी के बगल में क्या है? सतपुड़ा है। नर्मदा क्या है आपको? नर्मदा नदी क्या होता है आपको? सतपुड़ा क्या बोलता है? बिंद और सतपुड़ा के क्या होता है? बीच से बहता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सतपुड़ा हो गया। सतपुड़ा, सतपुड़ा वही है। और संजय धुबरी, संजय धुबरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। संजय धुबरी कहाँ है आपको? मध्य प्रदेश में है। अब एक है राता पानी है। क्या है? राता पानी। तो राता पानी भी कहाँ है आपको? यहीं पर। राता पानी कहाँ आपको? मध्य प्रदेश में। राता पानी भी कहाँ आपको? मध्य प्रदेश में। राता पानी कहाँ आपको? मध्य प्रदेश में है। और एक है दुर्गावती। क्या नाम है? दुर्गावती। क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती भी कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ आपको? मध्य प्रदेश में। ऐसे याद कीजिए, कोई आएगा तो पीछे पीछे दम का करके दुर्गा जी क्या करें? काट के उसको बिक देंगे। मध्य प्रदेश में दुर्गावती। दुर्गावती कहाँ को? मध्य प्रदेश में। तो क्या क्या बताएं? एक तो क्या, अच्छा बांधवगढ़। बांधवगढ़ भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्या क्या बोले देखिए। पन्ना आपको याद रहेगा, पेंच भी पन्ना याद रहेगा, ये हमेशा याद रहेगा। पेंच आपको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में है। संजय धुबरी भी है यहाँ। सतपुड़ा तो आपको याद रहेगा, मध्य प्रदेश में है। राता पानी भी याद कर लीजिए, और क्या दुर्गावती याद कर लीजिए। और माधव आपको म से माधव, म से मध्य प्रदेश हो गया। और एक बांधवगढ़। एक क्या है? कान्हा। क्या है? कान्हा किसली। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ आपको? यहीं पर है। तो कान्हा कहाँ है? टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कहाँ आपको है? मध्य प्रदेश में। तो अब रटिए बाबू,
कुछ तो रटना ही पड़ेगा दोस्त, जितना संभव हो पा रहा है उतना हम याद करवाने के प्रयास कर रहे हैं। एक दो और बच गया है, आइए। अब राजस्थान खाली बच गया, बाकी सब जगह हो गया ना, बाकी सब जगह हो गया है। अब आइए कहाँ, राजस्थान कहाँ आपको, राजस्थान। तो राजस्थान ही है, राजस्थान पता है कि राजा महाराजा का एरिया है, राजा महाराजा का एरिया है, ठीक ना। तो यहाँ एक तो क्या हो गया, रणथंभौर, क्या हो गया, एक तो हो गया आपको रणथंभौर, एक क्या हो गया आपको, रणथंभौर हो गया, रणथंभौर, रणथंभौर हो गया। अच्छा, राजा महाराजा तो क्या है आपको, रथ पर चलेंगे, राजा महाराजा, ठीक ना। और अगला क्या हो गया, रणथंभौर हो गया, अगला क्या हो गया, सरिस्का, क्या हो गया आपको, सरिस्का, क्या हो गया, अगला हो गया आपको सरिस्का हो गया। हो गया धौलपुर, क्या हो गया करौली, क्या हो गया धौलपुर, क्या हो गया धौलपुर, क्या हो गया धौलपुर, करौली, क्या हो गया करौली, धौलपुर, क्या हो गया करौली। और एक और हो गया बिसधारी करके होगा बाबू, एक और हो गया क्या, रामगढ़ बिसधारी, हाँ रामगढ़ क्या बिसधारी, क्या नाम है, रामगढ़ बिसधारी, रामगढ़ बिसधारी है। और एक और है, उसका नाम क्या है, मुकुंदरा, क्या नाम है मुकुंदरा, एक मिनट रुकिए, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं। अब देखिए कुछ आपको याद हो जाएगा ऐसे ही, कुछ रटना पड़ेगा। पहले बात करते हैं, राजा महाराजा क्या है, रथ पर चलता होगा, राजस्थान में रथ होगा, तो क्या हो गया, रणथंभौर हो गया, ठीक ना। और ये भी सुनते हो कि राजा महाराजा का क्या है कि आपसी रंजिश में क्या है, जहर पिला के मार दिया जाता था, तो विषधारी, विष पिला के मार दिया, तो क्या हो गया, रामगढ़ विषधारी, मतलब विषधारी वाला कहाँ जाएगा, राजा महाराजा राजस्थान में आ जाएगा, ठीक ना। और क्या हो गया, धौलपुर करौली, अभी रटे वाला है, धौलपुर करौली कहाँ है, तो मध्य, धौलपुर करौली कहाँ आपको, मध्य सॉरी राजस्थान में, कहाँ आपको है, राजस्थान में है। और एक और क्या नाम, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स भी कहीं है, तब रटिए बाबू, क्या क्या बोले बोलिए, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, कहाँ हो गया मुकुंदरा हिल्स, राजस्थान में, राजस्थान में हो गया, ठीक है। अब ऐसे याद कीजिएगा क्या है कि वहाँ पहाड़ी के एरिया में क्या है, महाराणा प्रताप वगैरह राजस्थान के इलाका के थे, तो पहाड़ी में छुप छुप के लड़ते होंगे, तब मुकुंदरा हिल्स में छुप छुप के लड़ते होंगे, इसे याद कीजिए। तो मुकुंदरा हिल राजस्थान में, ठीक ना। रामगढ़ बिसधारी, राजा को मार दिया गया, विष मार के, विष दे करके, तो रामगढ़ बिसधारी यही हो गया। रणथंभौर, राजा महाराजा रथ पर चलेगा, तो राजस्थान में हो गया रणथंभौर। सरिस्का, सरिस्का भी याद कर लीजिए क्या है, सरिस्का मतलब क्या, रस, सरिस्का, सरिस्का, सरिस्का। या ऐसे कीजिए क्या है, सर बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, सर का उच्चारण हो रहा है, तो राजा को पहले सर, मतलब वर्तमान में जो सर बोलते हैं बड़े आदमी को, उस समय सर समझिए कि राजा को बोलते होंगे, ऐसे याद कीजिए। तो सरिस्का कहाँ, राजा को बोलते होंगे, तो राजा मतलब राजस्थान, तो सरिस्का राजस्थान में। धौलपुर करौली कहाँ हो गया आपको, राजस्थान में हो गया। तो ये क्या था टोटल, बोल सकते हैं कि आपको टाइगर रिजर्व, क्या था आपको, टाइगर रिजर्व था, जो आपको क्या था, रटना था, क्या करना था, रटना था, ठीक है ना। चलिए आइए, अब कुछ और पॉइंट जो बताना बताना रह गया था, उसको जल्दी से देख लेते हैं। ये क्या है, T2X, क्या आपको, T2X, ये क्या है, एम, ये क्या है, एम स्ट्रिप्स, क्या नाम है, एम, एम स्ट्रिप्स, दो चीज बताना रह गया। एक क्या है आपको, T2X, एक क्या है, एम स्ट्रिप्स। ये क्वेश्चन बाबू दोनों पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, ये तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। पहले T2X की बात करते हैं, जैसा नाम से स्पष्ट है कि 2X मतलब क्या, दोगुना करना है, स्पीड क्या करना, दोगुना ना, देखते हैं कि मोबाइल में भी रहता है आपको, एक स्पीड वाला ऑप्शन दिया रहता है। तो यहाँ T2X मतलब क्या है कि क्या करना है, टाइगर को, मोबाइल में रहता है 2X मतलब क्या है कि दो के स्पीड में देखना है। यहाँ पर क्या है कि टाइगर जो है, टाइगर की जनसंख्या को क्या करना है आपको, दोगुना करना है, क्या करना है, दोगुना करना है। रुके थोड़ा चेंज करते हैं बैटरी। हेलो हेलो, हाँ। तो सुनिए क्या हुआ, T2X मतलब क्या है ना, कि इसका उद्देश्य क्या था कि जो टाइगर है, जो टाइगर है, इसका जो जनसंख्या, इसका जो क्या बोले, जो जनसंख्या है, टाइगर का जो जनसंख्या है, इसको क्या करना है, दोगुना, क्या करना है आपको, दोगुना कर देना है। ये T2X का विचार जो है, ये कब लाया गया था, तो ये क्या हुआ ना कि आपको सेंट, क्या बोले आपको, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ, सम्मेलन हुआ।
सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पड़ता है? रूस में। कहाँ आपको? रूस में। ये क्या है कि 2010 में यहाँ पे एक सम्मेलन किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस का एक शहर है, उसमें 2010 में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन, इंटरनेशनल टाइगर कॉन्फ्रेंस किया गया, या ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन किया गया। क्वेश्चन पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन क्या हुआ आपको? अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन, बाघ यहाँ पर सम्मेलन किया गया। और यहाँ पर बोला गया कि हमको क्या करना है कि 2022 तक क्या करना है? टाइगर की जनसंख्या को क्या करना है? दुगुना कर देना। 2010 में विचार लाया गया था और 2022 तक बोला गया था कि टाइगर की जनसंख्या को क्या करना है? टाइगर की जनसंख्या को दुगुना कर देना है। ठीक है, तो पूछेगा कि 2x लक्ष्य कब लाया गया? 2010 में। कब तक लक्ष्य करने का विचार था? 2022 तक। ठीक है, अब सुनिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश में क्या है? एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व याद कीजिए, दुधवा बताए थे, पीलीभीत बताए थे। तो यहीं पे उत्तर प्रदेश में क्या है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इसने क्या किया है कि 2014 से 18 तक, ठीक है ना, 4 साल में क्या किया? अपने यहाँ जो है टाइगर की जनसंख्या को दुगना से बढ़ा दिया। मतलब क्या कि 10 से 22 तक बढ़ाना था, वो क्या किया? 14 से 18 में ही बढ़ा दिया, 4 साल में ही बढ़ा दिया। तो उसको क्या है कि पुरस्कार दिया गया था। तो पूछा है कि भारत को टाइगर की जनसंख्या कम समय में ही दोगुना कर देने के लिए किस टाइगर रिजर्व को पुरस्कार मिला था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पुरस्कार दिया गया था। एक और चीज यहाँ बोला गया, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में ही प्रत्येक साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाएंगे, ताकि बाघ के बारे में जागरूकता फैल सके। तो बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बाघ दिवस मनाने का निर्णय कब किया गया? तो 2010 में आपको किया गया, 2010 में आपको किया गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज क्या है, जीटीएफ समझ लीजिए, उसके बाद इसको समझाएंगे। जीटीएफ का मतलब होता है ग्लोबल टाइगर फोरम। क्या होता है? ग्लोबल टाइगर फोरम। ग्लोबल टाइगर फोरम। देखिए, दुनिया में जहां जहां भी बाघ पाया जाता है, सभी देश के लोग मिले कब? 1994 में। और एक अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं एक संस्था बना है, उसका नाम रखा गया ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जहां जहां टाइगर है उसको क्या करना है? बचाना है। और दुनिया में सब जगह तो टाइगर है नहीं, कुछ ही देश में है। इसमें क्या है, टोटल 13 हो क्या इसमें मेंबर आपको बना, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर रखा गया कहाँ? मुख्यालय रखा गया तो नई दिल्ली में। कहा आपको? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना कब हुआ? 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। क्या विश्व के सभी देश इसका सदस्य है? नहीं, इसमें केवल कितना है? 13 देश सदस्य है, ठीक है ना। अगर देखिएगा कि टाइगर कहाँ कहाँ पाया जाता है, फिर से पिक्चर को देख सकते हैं आप। कुछ देर पहले भी आपको दिखाए थे, ये वाली पिक्चर देखिए। कहाँ चला गया? ये पिक्चर, हाँ। यही जो देश है क्या है आपको अंतर्राष्ट्रीय टाइगर फोरम के सदस्य? भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस में पाया जाता है। इधर देखिए रूस हो गया, है ना, ये चीन हो गया। ये सब क्या है? इसका क्या आपको सदस्य है, ठीक है ना, बस वही हो गया। ये ग्लोबल टाइगर फोरम समझ में आ गया। एक चीज और आपको समझाना रह गया, कहाँ चले गया बाबू? हम्म। एक शब्द क्या है? एम स्ट्रिप्स। क्या है? एम स्ट्रिप्स शब्द को समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछेगा। एम स्ट्रिप्स। एम स्ट्रिप्स, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो होता है मॉनिटरिंग। क्या होता है? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। फॉर टाइगर्स। क्या बोले? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। यहाँ एस हो गया मॉनिटरिंग, एस से हो गया सिस्टम, और टी आर से क्या हो गया? टाइगर्स। आई से हो गया इंटेंसिव, आई से क्या हो गया? इंटेंसिव। इंटेंसिव। पी से हो गया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। एंड क्या हो गया? इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल स्टेटस, स्टेटस। यहाँ पर एक और शब्द है ई है। क्या ई है? एम स्ट्रिप्स का मतलब क्या हो गया? फुल फॉर्म क्या हो गया? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। मतलब कि टाइगर का जो बोल सकते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए,
टाइगर है क्या स्टेटस है ना। उसके लिए क्या है कि 2010 में ही ये भी क्या T2X भी 2010 में ही लक्ष्य बनाया गया था, और ये भी क्या 2010 में ही लक्ष्य बनाया गया था। इसके माध्यम से जानते हैं क्या होता है, कैमरा टैपिंग के माध्यम से क्या होता है, टाइगर है क्या होता है, सेंसर्स वगैरह क्या होता है वो करवाया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जनरली पूछता है कब लाया गया था, 2010 में इसको लाया गया था, ठीक है ना। क्या बोले, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर क्या हो गया, टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये रटना पड़ेगा दोस्त, इसका फुल फॉर्म ही होता है, रट लीजिए, ठीक ना। ये हो गया हमारा। इसमें इतना ही चीज बताना था। अब क्या करते हैं, नोट्स में जो जो पॉइंट दिया गया ना, उसको जल्दी से क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक ना। आइए, अच्छा एक और चीज बताना रह गया। टाइगर जो होता है ना, टाइगर पूछेगा, टाइगर जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये रात को शिकार करता है। समान तौर पर क्या रात को शिकार करेगा, या तो क्या करेगा भोर में, भोर में, या तो संध्या, संध्या मतलब या तो सूर्योदय हो रहा है या संध्या हो रहा है, उस समय से क्या करता है, शिकार करता है, ठीक ना। या तो क्या करता है रात को समान तौर पर क्या करता है, शिकार करता है। ये दिन में क्या होता है, एक्टिव कम होता है। भोर या अंधेरा रहेगा ना, तो अंधेरा में क्या होता है, जनरली क्या होता है, ज्यादा आपको एक्टिव रहता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक साल में कितना बच्चा देता है, तो दो से क्या होता है, आपको चार जनरली क्या होता है, एक साल में बच्चा दे सकता है, ठीक ना। ये नहीं पूछेगा, सोना ही कम है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा इसका गर्भ धारण पीरियड, मतलब जैसे नहीं होता है कि आदमी क्या होता है, जानवर का होता है, इसे गाय का गाय वाला बड़ी पूछता है, गाय का गर्भ धारण पीरियड कितना होता है, 270 दिन के आसपास होता है। ऐसे जी इसकी बात करते हैं बाघ की, 105 से मतलब 100 से क्या होता है, 105 दिन क्या होता है, गाय का गर्भ धारण पीरियड होता है। मतलब लगभग देखिएगा तो 30 दिन का महीना होता है, तो बोल सकते हैं कि 3.5 महीना, क्या होता है, 3.5 महीना बाघ का बोले कि गर्भ धारण पीरियड 100 से 105 दिन होता है। मतलब कि लगभग कितना आपको, 3.5 महीना, लगभग कितना होता है आपको, 3.5 महीना होता है। तो इतना मोटा मोटा याद रखिएगा, ठीक है ना बस। और अब देख लेते हैं नोट्स में जो रहेगा पॉइंट उसको समझा देते हैं, अब कुछ है नहीं। आइए, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोलिए पैंथरा। क्या है बाघ का वैज्ञानिक नाम, क्या है आपको, तो क्या आपको पैंथरा टाइगर्स, क्या आपको देखते हैं, पूछेगा ये क्वेश्चन पूछेगा, पैंथरा टाइगर्स क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये फेलिडे परिवार मतलब बिल्ली परिवार से आता है। दुनिया भर में पहले क्या बाघ की 9 प्रजाति हुआ करता था, या उप प्रजाति हुआ करता था। इसमें 3 गो क्या हो गया, विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है। उसका ट्रिक क्या बताए हैं, JCB, JCB, जे से क्या हो गया, जावा टाइगर, सी से क्या हो गया, कैस्पियन टाइगर, और बी से क्या हो गया, बाली टाइगर। यह 3 प्रकार के टाइगर क्या हो गया, लुप्त हो गया है। बाकी बंगाल टाइगर पाया जा रहा है अभी वर्तमान में, इंडो चाइनीज टाइगर है, साइबेरियन टाइगर है, साउथ चाइना टाइगर है, सुमात्रा टाइगर है, और क्या है, मलयन टाइगर अभी है, ठीक है। हालांकि जो आईयूसीएन है यह क्या किया है कि सुमात्रा टाइगर को अलग कर दिया, बाकी जो टाइगर बचे उसको एगो में डाल दिया है। तो वर्तमान में आईयूसीएन के अनुसार क्या है, 2 प्रकार के टाइगर की प्रजाति बच गया है आईयूसीएन के अनुसार। एक को महाद्वीपीय टाइगर बोलते हैं, महाद्वीपीय टाइगर, इसी बोलते हैं कंटिनेंटल टाइगर। इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथरा टाइगर्स, क्या नाम है, पैंथरा टाइगर्स, ठीक है ना। और दूसरा प्रकार के टाइगर को बोलते हैं सुंडा टाइगर, इसका पूरा नाम क्या है, पैंथरा टाइग्रिस। यहाँ तक तो दोनों सेम ही रहेगा। इसके बाद यहाँ हो गया सुंडा का, हो गया सोंडिया, क्या हो गया आपको, सोंडाइका, क्या हो गया, सोंडाइका हो गया, सोंडाइका सही उच्चारण क्या, सोंडाइका क्या हो गया, सोंडाइका हो गया। देखिए जो पेंथरा टाइगर्स है, मतलब सुंड, इसको याद, सुंडा वाला की बात करते हैं, सिर्फ क्या होता है, आपको इंडोनेशिया के सुंडा और सुमात्रा में पाया जाता है। और बाकी जो टाइगर बच गया वो क्या होता है, सब क्या हो गया, पैंथरा टाइगर्स, हो गया, जिसको कंटिनेंटल टाइगर बोलते हैं। भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, रूस हो गया, उस समय देश में क्या होता है, आपको पाया जाता है, ठीक है। आइए, अब आते हैं कि जो बाघ जो होता है शिकार करता है, वो गंध से शिकार करता है, गंध को सूंघ करके नहीं। तो यह गंध पर ज्यादा निर्भर नहीं करता, बल्कि क्या होता है, ये अपना देखता है कहाँ शिकार है, उसके ऊपर और उसके ध्वनि के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं से आवाज आ रहा है ना, उसका पीछा करता है, या किसी को देखा शिकार को, तो उसको क्या करता है, मारने का प्रयास करता है। मतलब सुगंध पर निर्भर नहीं करता। और ये समान तौर पर क्या होता है, झुंड में शिकार नहीं करता है। ये अकेले दौड़ के क्या करता है, शिकार करता है, तो ये झुंड में शिकार नहीं करता। अकेले देखा, उस पर घात लगाया, उस पर दौड़ के क्या करेगा, हमला करेगा। तो मतलब यह क्या होता है, सोलिट्यूड में रह के शिकार करता है। मतलब शिकार का पीछा करके हमला करता है बहुत दूर तक। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टॉक एंड एम्बुश। स्टॉक मतलब क्या होता है, हाथ ला के देखते रहना। एम्बुश मतलब क्या होता है, हमला कर देना अचानक से।
तो स्टॉक और एम्बुश क्या होता है, तरीका द्वारा क्या करता है, यह शिकार करता है। और बाघ मुख्यतः किस समय सक्रिय रहता है? तो ये क्या होता है, रात को बोलते हैं नॉकटर्नल, क्या बोलते हैं, रात के समय को बोलते हैं नॉकटर्नल। या एक और क्या होता है, क्रेपुस्कुलर। क्रेपुस्कुलर मतलब क्या होता है, भोर या सूर्यास्त, सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, उस समय क्या होता है, आपको ज्यादातर क्या होता है, आपको सक्रिय रहता है। बताइए दिए कि नॉकटर्नल मतलब रात हो गया, क्रेस्पुस्कुलर मतलब क्या हो गया, सूर्योदय या सूर्यास्त, इसी को बोलते हैं भोर, सवेरे वाला को। और शाम हो रहा तो उसको गोधूली बोलते हैं, तो उस समय इससे सक्रिय रहता है। और एक बाघ एक बार में जनरली क्या है, 80 पाउंड के आसपास खाना खा जाता है। 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है, तो 80 में गुना कीजिएगा तो 36 kg के आसपास लगभग आपको निकल जाता है। इस साल में क्या करता है, 2 से 4 क्या करता है, बच्चा को जन्म देता है, बच्चा को शावक बोलते हैं। आई सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसका गर्भधारण पीरियड कितना होता है, 100 से क्या होता है, 105 दिन होता है। बाघ समान तौर पर जीतना कितने दिन है, तो 15 से 20 साल तक जीता है। हाँ, इसको अगर कोई और प्रोटेक्शन के माध्यम से रखा जा रहा है कहीं पर रिसर्च करने के लिए, तो और ज्यादा दिन तक जी सकता है, लेकिन समान तौर पर क्या होता है कि 15 से क्या होता है, 20 साल तक क्या होता है, आपको जीता है। अब आइए, भारत में अगर टाइगर रिजर्व की स्थिति की बात कीजिएगा, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, इसी को बंगाली टाइगर बोलते हैं, इसी को सुंदरबन बाघ बोलते हैं। ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। जबकि इसके पहले भारत का नेशनल एनिमल कौन था, शेर था। ये समझ में आ गया। अब वर्तमान में नेशनल एनिमल राष्ट्रीय पशु कौन है, आपको बाघ है। लेकिन एक होता है राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल हाथी है। नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है, आपको हाथी है, ध्यान रखिए, 3 चीज याद रखना है कि शेर से पहले बाघ से पहले शेर आपका राष्ट्रीय एनिमल था। वर्तमान में नेशनल एनिमल कौन है, तो बाघ है। और एक है नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु, तो वो कौन है, आपको हाथी है। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया, तो 1972, 1973 में नहीं, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया है। लेकिन नेशनल एनिमल इसको डिक्लेयर किया गया 18 नवंबर 1972 को। ठीक है, आइए। रॉयल बंगाल टाइगर क्या है कि दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल में खारे पानी के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया है, और तैराकी कौशल के लिए जाना जाता है, बता चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में बाघ को बचाने के लिए हुआ था। और जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ, 1992 में हुआ था। आईयूसीएन के अनुसार इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर बाघ का है। और अपेंडिक्स में कहाँ पर है, अपेंडिक्स 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। वर्तमान में भारत में कितना टाइगर रिजर्व है, 58 है। एग्जाम के पहले आप अपडेट कर लीजिएगा तो कि बढ़ा है कि नहीं। और यह कितना है, 18 राज्यों में फैला हुआ है, मतलब भारत के सभी राज्यों में टाइगर नहीं पाया जाता है। अब आइए, पनामा टाइगर रिजर्व कौन है, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में, ये 56 नंबर का टाइगर रिजर्व था। और 57 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन था, रातापानी मध्य प्रदेश वाला। और सबसे नया जो माधव टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में है, ये 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। इसको 2025 में क्या है, टाइगर रिजर्व आपको बनाया गया है। ठीक है, आइए। अगला है कि टाइगर रिजर्व कौन नोटिफाई करता है, तो वो राज्य सरकार करता है, किसके सिफारिश पर या किसके सुझाव पर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए के सुझाव पर राज्य सरकार क्या करता है, टाइगर रिजर्व क्या करता है, आपको डिक्लेयर करता है। हो गया, आगे बढ़िए। अब कौन टाइगर रिजर्व कहाँ है, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन है आपको, दो गो है, एक तो क्या है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। एक कौन है आपको, राजा जी। जिम में राजा जी जा रहे हैं उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो जिम कार्बेट, इसी को हेली नेशनल पार्क बोलते हैं, भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर को सर्वप्रथम यहीं पर आपको लागू किया गया था। ठीक है, आइए। उत्तर प्रदेश में तो मुख्य रूप से कितना है, आपको 3 गो है। एक तो क्या बोले कि रानीपुर, तो रानी क्या किया, अपना बच्चा को दूध पिला रही है, दुधवा पीलीभीत यहीं पर है। तो दुधवा पीलीभीत रानीपुर मुख्य रूप से कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है। लेकिन जो जिम कार्बेट का हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश में रह गया, उसका नाम क्या है, अमनगढ़ है। ये भी क्या आपको टाइगर रिजर्व है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पूछेगा तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इसको अलग से टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन एग्जाम में आता है तो याद कर लीजिएगा। बिहार में कितना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि बिहार का पश्चिम चंपारण में पड़ता है। और इसके अलावा दूसरा जो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं या नेशनल पार्क की बात करते हैं, वो कहाँ आपको कैमूर में बनाने की बात चल रहा है। बिहार में एगो टाइगर रिजर्व है, बिहार में एगो नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि है, बिहार के पश्चिम चंपारण में। झारखंड में क्या बोले, पलामू। झारखंड में क्या, आपको पलामू। और पलामू में वर्तमान में एक भी टाइगर आपको नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, ठीक ना। और ये क्या बताएं कि 1932 में ही पलामू में क्या अंग्रेजों ने क्या किया था, पहला बार जो है टाइगर सेंसस आपको करवाया था। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, तो पश्चिम बंगाल में 2 गो, एक तो सुंदरबन बोले, एक तो क्या बोले, बक्सा, सुंदरबन और बक्सा।
और बक्सा में भी क्या बताएंगे, बक्सा बंद, इसमें भी एक भी टाइगर आपको नहीं है। उड़ीसा में दो को है, दोनों क्या है आपको, स शुरू है, सिमलीपाल और क्या हो गया आपको, सतकोसिया। मिजोरम में क्या बोले आपको, डंपा, मिजोरम में क्या बोले आपको, डंपा, डंपा बोले, मिजोरम में डंपा बोले। और डंपा में भी क्या है, एक भी टाइगर रिजर्व आपको नहीं है, एक भी टाइगर बेसिकली उसमें नहीं है। और क्या बोले, असम में कितना, असम में कितना है, तो असम में कितना है आपको, चार टाइगर रिजर्व है। एक तो मानस बोल दिए, नामेरी, काजीरंगा, और एक ओरंग, ओरंग अंडाइसन, अंडा छोटा है। तो सबसे छोटा एरिया में टाइगर रिजर्व कौन है, तो यही ओरंग, क्या सबसे आपको छोटा है, सबसे क्या आपको है, छोटा है। और मानस और काजीरंगा की बात करते हैं, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और मानस क्या है, ये बेसिकली भूटान तक इसका बोल सकते हैं कि आवागमन है, मतलब यहाँ से बाघ क्या होता है, भूटान तक आता जाता है। ठीक है, आइए। अरुणाचल प्रदेश में क्या बताएं कि नाम के नखे कोई काम के, तो नाम दाफा, कामलंग, है ना, तो उसको फेंक दो, उसको क्या करो, उसको क्या करो, क्या बताए थे, उसको क्या करो, फेंक दो। फेंक के मतलब क्या हो गया, ओके, है ना। तो क्या बोले, नाम दाफा, पखे या पखुई और कमलांग कहाँ आपको है, अरुणाचल में है। ये बड़े पूछता है नाम दाफा वाला। छत्तीसगढ़ में क्या बोले कि एक तो इंद्रावती है, और उदंती सीता नदी है, और आचन कमार है, और गुरु घासीदास, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गुरु घासीदास। ये क्या है आपको, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में क्या बताएं, तो मध्य प्रदेश में कितना बताया, 9 गो है। एक तो क्या बोले, सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में ही क्या आपको टाइगर पाया जाता है, सबसे अधिक क्या, संख्या के हिसाब से सबसे अधिक टाइगर है। टाइगर रिजर्व किस भी सबसे अधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। आइए, कन्हा यहीं पर है, बांधवगढ़ यहीं पर है, पन्ना यहीं पर है। पेंच जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों, देखिए पेंच आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी है। सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में है, संजय धुबरी भी मध्य प्रदेश में है। और रातापानी, रानीपुर कहाँ था, तो रानीपुर उत्तर प्रदेश में था, जबकि रातापानी यहाँ पर है। और वीरांगना दुर्गावती की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में है। और माधव जो है 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में सहाद्री है, सहाद्री पश्चिमी घाट में पड़ता है, तो पश्चिमी घाट तो मेला घाट यही हो जाएगा, तो मेला घाट हो गया। और यहाँ पर अंधेरी है, तो टंडोबा अंधेरी हो जाएगा। पेंच तो आपको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। और सहाद्री भी बोल दिया। नवेगांव महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नवेगांव नवजीरा हो गया। और बोर भी कहाँ पड़ता है, बोरीवली महाराष्ट्र में है, तो बोर भी महाराष्ट्र में है। राजस्थान में क्या बोले, 5 गो है। एक तो क्या, रणथंभौर, राजा रथ पर चलेगा। और सरिस्का, सर सर बोल रहे हैं राजा को। मुकुंदरा हिल्स, पहाड़ से घूम, मतलब छिप कर राजा लड़ाई कर रहा है। रामगढ़ विषधारी, राजा को जहर देकर मार दिया, विष देकर मार दिया, तो वहीं पर है। और धौलपुर करौली, करौली, ये सब कहाँ है, राजस्थान में। आंध्र प्रदेश में क्या है कि एक अंधर आंधा के चलते क्या हुआ था, महाभारत हुआ था, धृतराष्ट्र के चलते। और उसमें अर्जुन थे, श्री कृष्ण थे, ठीक ना। तो नागा अर्जुन श्रीशैलम, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम पूरा नाम है, ये आंध्र प्रदेश में है। और यह क्या बताया इसके बारे में, कि यह क्या है, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से क्या है, सबसे क्या बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, बिगेस्ट क्या आपको टाइगर रिजर्व है भारत का। और तेलंगाना में क्या बोले, हैदराबाद है, तो वहां पर अमराबाद भी हो जाएगा। और एक आपको कवाल है। कर्नाटक में क्या बोले, बांदीपुर, भद्र हो गया, काली हो गया, नागरहोल हो गया। बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर है। तो क्या बोले कि रंगनाथ स्वामी मंदिर में क्या हो गया, छेद हो गया, होल हो गया, नागरहोल हो गया। तो उसमें बंद करेंगे तो बांदीपुर, है ना। बंद करेंगे तो क्या होगा, भद्रा दिखाई देगा, और काला भी दिखाई देगा, तो वही हो गया बांदीपुर, भद्रा, काली, नागरहोल, बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर। पेरियार और पेरिकुमलम कहाँ हो गया, केरल में। तमिलनाडु में क्या बोले, कलकड़, क्या हो गया, कलकड़, मुंडन थुरई, थुरई मलाई सब यहीं पर, मतलब आई शब्द का उच्चारण आएगा तो सब तमिलनाडु में। हाँ, तो मुंडन थुरई हो गया, अन्नामलाई हो गया, मधुमलाई हो गया। एक सत्यमंगलम याद कीजिए, अलग तरह का नाम है। और फिर क्या बोले, श्री बिलुर, पुथुर, मेघा मलाई, ये सब कहाँ, मलाई वाला तमिलनाडु में है। तो टोटल कितना है, 58 है। हो सकता है एग्जाम के समय बढ़ जाए, तो अपना एग्जाम के समय देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1973 को, याद कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 1973 को हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था, ठीक है, कोई चीज लिखल है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आपको कार्य करता है। अच्छा, 1973 में शुरू किया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन आपको, इंदिरा गांधी कौन थे, प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी कौन थी, प्रधानमंत्री थी, ठीक ना। इसमें क्या हुआ कि बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि पहले के राजा महाराजा क्या था, बाघ का शिकार करता था। अब बाघ का शिकार के चलते ही बाघ क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, बाघ के शिकार पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है।
और कैलाश संखला को क्या पहला डायरेक्टर बनाया गया, ठीक ना। और कैलाश संखला को क्या बोलते हैं, भारत का क्या बोलते हैं, टाइगर मैन, भारत का क्या बोलते हैं, टाइगर मैन बोलते हैं। अच्छा, जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, तो उस समय शुरुआत तो जिम कॉर्बेट से किया गया था, लेकिन उस समय कितना टाइगर रिजर्व किसमें शामिल किया गया था, तो 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था, जिसमें से यहाँ पर आप देखिएगा कौन कौन हो गया। एक तो क्या हो गया आपको, जिम कॉर्बेट जहाँ से क्या हुआ शुरुआत हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से वो एरिया अलग होकर क्या उत्तराखंड बन गया, तो वर्तमान में यह उत्तराखंड में पड़ता है। और पलामू उस समय बिहार में था, अब कहाँ पड़ता है, झारखंड में, ठीक ना। और सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मानस असम, रणथंभौर राजस्थान, कन्हा मध्य प्रदेश, मेलाघाट महाराष्ट्र, और बांदीपुर क्या हो गया, पहले मैसूर में था, अभी क्या कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये सब जगह क्या हुआ, शुरू हुआ था। ये नहीं पूछेगा, समाना कम है, खाली जिम कार्बेट ले याद कीजिएगा। जिम कार्बेट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देख लीजिए। जिम कार्बेट कहाँ उत्तराखंड में पड़ता है, नैनीताल और क्या है, गढ़वाल जिला के बीच स्थित है। इसका स्थापना 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था। और पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ गया। पूछेगा कि भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व, भारत का प्रथम नेशनल पार्क दोनों कौन है, जिम कॉर्बेट, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। कब बनाया गया, 1936 में इसको बनाया गया। वही लिखा है कि भारत के प्रथम नेशनल पार्क है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से कौन नदी गुजरती है, तो राम गंगा नहीं, राम गंगा नदी क्या होता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्या होता है, गुजरता है राम गंगा नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिम कॉर्बेट क्या है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। और प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरू किया गया था, आइए। पहला बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व यही है। अच्छा, बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा, जनसंख्या के मामले में पूछेगा, बाघ सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन कम एरिया में ज्यादा बाघ कहाँ है, तो ये जिम कॉर्बेट में क्या है, कम एरिया में सबसे अधिक बाघ है, तो जनसंख्या घनत्व में कौन है, जिम कॉर्बेट सबसे आगे है, ठीक है। और संख्या के हिसाब से पूछेगा, तो पहला स्थान पर सबसे अधिक बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में, दूसरा पर कर्नाटक, तीसरा पर कौन है, उत्तराखंड है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करते हैं, जो भारत में क्या है, टाइगर के लिए टाइगर के सुरक्षा के लिए बनाया गया इस संस्था, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, स्थापना 2005 में किया गया, ठीक ना। अच्छा, यह कौन सा बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका स्थापना 2005 में किया गया। किस एक्ट में संशोधन किया गया, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या किया गया, संशोधन करके किया गया। अच्छा, एनटीसीए का पहला बैठक कब किया गया, 2006 में इसका पहला बैठक आपको किया गया। अगला पॉइंट क्या है कि भारत में बाघ की गणना की बात करते हैं, तो भारत में 2 साल पर जंगल की गणना होता है, 4 साल पर बाघ का, और 10 साल पर क्या होता है, मनुष्य का होता है। मतलब देश में बाघ के गणना किस साल पर होता है, 4 साल पर होता है। कौन करता है, एनटीसीए करता है, और एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे पहले देखिएगा, आजादी के पहले की बात करते हैं, तो क्या हुआ था, 1932 में भारत में सर्वप्रथम बाघ की गणना किया गया था, झारखंड के पलामू में, ठीक है, अंग्रेज के शासनकाल में। और अंग्रेज के बाद बात करते हैं वर्तमान समय में, 2006 में क्या हुआ कि भारत में पहली बार बाघ की गणना को किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है, पहला स्थान पर, दूसरा पर कर्नाटक है, ठीक है ना। और तीसरा पर कौन है, उत्तराखंड, तीसरा पर कौन है, उत्तराखंड है, सबसे अधिक बाघ की संख्या के मामले में। 2022 का अगर देखिएगा टाइगर का जनगणना देखिएगा, तो इसमें कहानी क्या है, ये 2006 में शुरू हुआ है, तो 6, 4, 10, 4, 14, 14, 4, 18, 4, 22, तो यह ओवरऑल क्या हो गया, 5वां नंबर क्या हो गया, और टाइगर का गणना हो गया। और एक और चीज क्या है कि 1973 में क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, इसमें 50 जोड़िएगा तो 2023 हो गया। तो कोच का 25 साल 50 साल हो जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल कब शुरू हुआ, तो कब शुरू हुआ था, 2023 में शुरू, सॉरी, प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष कब पूरा हुआ, तो 2023 में क्या हुआ, आपको पूरा हुआ, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। भारत में विश्व का लगभग कितना परसेंट बाघ है, 75% के आसपास। और दुनिया में सबसे अधिक बाघ जो है भारत में ही पाया जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप बोलिएगा, भारत और जो पड़ोसी कंट्री है, तो 80 से 90% बाघ दुनिया का पाया जाता है यहीं पर। 2006 से भारत में क्या है, लगातार बाघ की संख्या क्या है, आपको बढ़ रहा है, क्या है, आपको बढ़ रहा है, ठीक ना। और 2022 में कितना संख्या, 3167 है, जो कि वर्तमान में कहा जा रहा है कि 3600 से अधिक क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक ना। यहाँ पर दिखाए थे नहीं पिक्चर, पिक्चर थोड़ा आगे पीछे लग गया, ये वाला पिक्चर, 3100 क्या आपको 67 दिखाई रहेगा, लगातार क्या आपको बढ़ रहा है, ठीक है, वो चीज लिखा
सबसे अधिक बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं। 785 के आसपास यहाँ पर बाघ है, ठीक है ना। और भारत में जितना भी बाघ पाया जाता है, उसका 19 से 21% बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जितना भी हमारे यहाँ बाघ है, उसका 20% मान लीजिए बाघ कितना, एक एक मतलब एक फिफ्थ, 1/5 बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जितना भी भारत में बाघ है। दूसरा स्थान पर कर्नाटक है। और दक्षिण भारत में क्या है? पहला है। और तीसरा स्थान पर कौन है आपको? तीसरा स्थान पर कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ लिखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? ओरंग है, असम वाला। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कौन सा राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, 9 गो है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, और भारत को क्या कहते हैं? टाइगर कंट्री। क्या कहते हैं? आपको टाइगर कंट्री कहते हैं। कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर एक भी बाघ नहीं है तो 3 गो है? कौन कौन? एक तो बोले डंपा मिजोरम में, बक्सा पश्चिम बंगाल में, और पलामू कहाँ? झारखंड में। बस वही चीज है। एक भी उसमें बाघ नहीं है। मतलब टाइगर रिजर्व है लेकिन उसमें बाघ है ही नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो 1973 में शुरुआत हुआ था, बस वही चीज लिखल है। इस एक्ट के तहत तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक्ट था, उसी के तहत शुरू किया गया था। यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनफोर्समेंट फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करता है। एनटीसीए द्वारा इसको क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसका पहला डायरेक्टर बता चुके हैं, कौन थे? आपको वही थे, कैलाश संखला। ग्लोबल टाइगर फोरम बता चुके हैं, 1994 में स्थापना हुआ, नई दिल्ली में इसका क्या आपका हेडक्वार्टर है। इसमें क्या है कि 13 देश इसमें शामिल है। इसमें क्या है? भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, कंबोडिया हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, और रूस वगैरह क्या इसमें आपको शामिल है। T2X क्या है बाबू? तो टाइगर के जनसंख्या को दुगना करने का लक्ष्य है। कब तक? 2022 तक लक्ष्य था, है ना। आइए, 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ शिखर सम्मेलन में निर्णय लिया गया था, है ना। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का भी निर्णय यहीं लिया गया था। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसने कहा कि अपने यहाँ टाइगर के संख्या को जो है मात्र 4 साल में दोगुना कर दिया। मतलब कि 2014 में उसके पास कितना था? 25 बाघ था। और 2018 में क्या हो गया था? इसका 65 हो गया था, दुगना से भी बढ़ गया था। तो इसको पीलीभीत को क्या है, आपको पुरस्कार भी आपको मिला था, T2 पुरस्कार। और ये क्या बोले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एम स्ट्रिप्स की बात करते हैं, फुल फॉर्म भी पूछता है तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। कई बार पूछता है कि एम स्ट्रिप शब्द हाल ही में चर्चा में था, यह किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह बाघ के बचाव से क्या आपको संबंधित है। इसमें बेसिकली क्या है कि मोबाइल आधारित क्या है, आपको एप्लीकेशन है जिसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या होता है कि आपको बाघ के स्टेटस को देखा जाता है। इसका भी शुरुआत कब 2010 में ही किया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। अच्छा, बाघ को बचाने में क्या-क्या चुनौती आ रहा है अभी हमें? बाघ को बचाने में क्या-क्या चुनौती आ रहा है? एक तो क्या है कि बाघ को क्या करता है कि बाघ को मारना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहा है कि बाघ को अवैध तरीका से लोग शिकार कर ले रहा है। फिर क्या है कि उनके जो बाघ जहाँ रहते हैं, उनका प्राकृतिक आवास कहीं नष्ट हो जा रहा है। उसमें से कोई जीव, मतलब बाघ जो जिसको खाता है उसको ही मार दीजिएगा तो बाघ मर जाएगा। तो मतलब जहाँ रह रहा है वो प्राकृतिक आवास का भी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और मानव और जीव के बीच क्या है? संघर्ष हो रहा है। अब जंगल में, अब जंगल के एरिया काट काट के हम घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो मानव और एनिमल तो भिड़बे करेगा। उसमें भी हम टाइगर को क्या करते हैं? मार देते हैं जब देखते हैं टाइगर को। तो ये भी एक समस्या है। अब बाघ को बचाने के लिए क्या क्या व्यवहारिक कदम उठाया जा सकता है? तो सबसे जरूरी क्या है कि बाघ जहाँ रहता है ना, उसको हैबिटेट है, आवास, उसको सुरक्षा किया जाए। और जो पोचिंग होता है, अवैध तरीके से शिकार होता है, उस पर रोक लगाया जाए। और साथ ही क्या है कि अवैध तरीके से उसका व्यापार होता है, वन में रहने वाला जीव का, उस पर रोक लगाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, कितनों कुछ नियम बना लीजिए, जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगा और जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तो कुछ होने वाला नहीं है। मतलब क्या है कि प्रचार के माध्यम से, किताब के माध्यम से, अलग-अलग माध्यम से क्या किया जाए कि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, जन जागरूकता फैलाया जाए। और साथ ही क्या है कि जो कम्युनिटी, जो जहाँ पर टाइगर रिज़र्व है, उसके अगल-बगल जो एरिया रहते हैं ना, उनको बहुत सी चीज़ नॉलेज होता है। तो उनको भी क्या किया जाए, उसमें शामिल किया जाए, उनको पैसा दिया जाए, मतलब बोल सकते हैं इंसेंटिव दिया जाए, ताकि वो भी क्या करें, बाघ को बचाने का प्रयास करें। तो समुदाय की भागीदारी भी ज़रूरी है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम लोग जब जाते हैं टाइगर रिज़र्व वगैरह घूमने वगैरह कई बार, तो क्या होता है कि गए और टाइगर का फ़ोटो लेने लगे, ये करने लगे, तो हम टाइगर हमला करता है, फिर हम टाइगर को मारने लगते हैं, तो वो भी समस्या वाले।
तो जब हम पर्यटन करने जाएँ तो जो भी दिशा निर्देश है जंगल का, उसको क्या करना है, पालन करना है। तो मतलब बोल सकते हैं ज़िम्मेदार हमको क्या करना है, पर्यटक भी क्या करना है, मतलब पर्यटक भी क्या करना है, बनना है। और इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम टाइगर को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये क्या था आपको टाइगर रिज़र्व से क्या था आपको इतना सारा क्या था क्वेश्चन, मतलब इतना सारा क्या था कांसेप्ट आपको ठीक है? अब आइए। अब क्या है, कई सारा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से क्या करते हैं, देख लेते हैं बाबू। 75 के आसपास क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन वन लाइनर ही लेते हैं, क्योंकि अधिकतर वन लाइनर अभी तक पूछ रहा था। और जब फिर और टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पर हर एक तरह का टफ क्वेश्चन क्या करते हैं, लेते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला, कथन कारण वाला, है ना? आइए, फिलहाल चलिए वन लाइनर वाला क्वेश्चन जो पूछा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथरा टाइग्रिस है। भारत में पाए जाने वाली बाघ की कौन सी प्रजाति है बाबू? तो क्या बोले कि भारत में जो है, जो बाघ की प्रजाति पाया जाता है, उसको कॉन्टिनेंटल बाघ बोलते हैं। और कॉन्टिनेंटल बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइगर्स। टाइगर्स दो बार है, तो पैंथरा टाइग्रिस टाइग्रिस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जबकि पैंथरा टाइगर्स सोंडिका की बात करते हैं, यह क्या है, सिर्फ सुंडा में, इंडोनेशिया के सुंडा और सुमात्रा में पाया जाता है। सुंदरबन के बाघ किसके लिए प्रसिद्ध है? पेड़ पर चढ़ने के लिए। देखिए, बाघ ऐसे पेड़ पर चढ़ भी जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से सुंदरबन में जो बाघ पाया जाता है, वो तैरने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए आपको? तैरने के लिए प्रसिद्ध है। भारत विश्व के लगभग कितने प्रतिशत जंगली बाघों का घर है? तो क्या बताया? 70 से 75। तो ऑप्शन के अनुसार 75 हो जाएगा। सुंदरबन बाघ अभयारण्य, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कहाँ, सुंदरबन कहाँ आपको? पश्चिम बंगाल में। कहाँ आपको है? पश्चिम बंगाल में है। बंगाली बाघ को, बंगाली बाघ मतलब क्या हो गया? सुंदरबन बाघ है ना, या रॉयल बंगाल टाइगर की बात करते हैं। किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में डिक्लेयर किया गया? तो 1972 में। अब 1973 आएगा तो 1973 मत बना लीजिएगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है? तो यह 1973 में शुरू किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? एशियाई सिंह पहले था, पहले शेर था, मतलब शेर था, लेकिन वर्तमान में शेर नहीं है। कौन है? बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर है। और हाथी क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारत में बाघ की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष। भारत में बाघ की गणना कौन करता है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और एक और एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, भी हो जाएगा। एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कहाँ पर है? यहाँ पर है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 11 का ई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। और 29 जुलाई को मनाने का निर्णय कब लिया गया? ग्लोबल टाइगर डे की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 2010 में। 2010 में आपको किया गया था, ठीक है? आगे चलिए। और बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? तो क्षेत्रफल किसका बताएं कि सबसे बड़ा किसका है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा बोलता है कौन है? भारत का सबसे बोलता है छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? तो रंग जो कि कहाँ है आपको? असम में है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? तो जिम कॉर्बेट क्या है? भारत का पहला क्या है? टाइगर रिजर्व, प्रथम नेशनल पार्क भी है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय रिजर्व से हुआ था? किस टाइगर रिजर्व से हुआ था? तो जिम कॉर्बेट से हुआ था, उत्तराखंड में। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बाघ अभयारण्य है? तो सबसे अधिक बाघ अभयारण्य कहाँ, टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बाघ की संख्या कहाँ है? पहला स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरा पर कर्नाटक, तीसरा पर उत्तराखंड है। लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछेगा सबसे अधिक, तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चलिए, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट सबसे अधिक है। अगला देखिए। आप जानते हैं कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन क्या होता है, आपको पूछ लेता है, तो रट्टे वाला होता है। ये क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर उस समय था, उस समय से पूछा गया था कि भारत में कौन से टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर? टाइगर रिजर्व उसका एक आधिकारिक क्या है? मस्कट है, शुभंकर उसका नाम क्या है? भूर सिंह द बारहसिंघा है। उस टाइगर रिजर्व का मास्कट या शुभंकर क्या है? भूर सिंह द बारहसिंघा है। तो ये जानते कहाँ यह क्या है? मध्य प्रदेश से क्या है? कान्हा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के आपको कान्हा टाइगर रिजर्व में है, कान्हा टाइगर रिजर्व का है, ठीक ना? तो 20 का डी रटने वाला, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, रटने वाला है बाबू, रट लीजिए।
निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने 10 वर्षों के लक्ष्य को मुकाबले 4 वर्ष में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय TX2 प्राप्त किया? क्या बताए थे? पिलभिट टाइगर रिजर्व है, ये 2014 से लेकर के 18 के बीच ही क्या किया, बाघ की संख्या को दोगुना से बढ़ा दिया, तो उसको पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश में है पिलभिट टाइगर रिजर्व। भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व विशेष रूप से पड़ोसी देश भूटान के साथ साझा किए गए सीमा पार आवास के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त है? क्या बताया था कि जो मानस टाइगर रिजर्व है, क्या बताए थे कि जो आपको मानस टाइगर रिजर्व है, ये क्या है? यहाँ से क्या होता है, भूटान की ओर क्या करता है, बाघ जाता है, वहां से आता भी है, तो मानस सेंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए। भारत का 58 नंबर के टाइगर रिजर्व कौन है? तो भारत का 58 नंबर के टाइगर रिजर्व कौन है आपको? माधव। कौन है आपको? माधव, मध्य प्रदेश में। 2022 की जनगणना में न्यूनतम अनुमानित संख्या कितनी थी? क्या बोलता है, बाघ गणना में, मतलब 2022 में जो जनगणना किया गया, उसमें बाघ की संख्या कितना था कम से कम? तो कम से कम तो क्या बताते, 3167। कम से कम क्या बताते, 3100 क्या था आपको? 67 था। आइए, भारत में 2022 के अनुसार कुल टाइगर रिजर्व कितना है? कितना है आपको? 58 है। कितना? 58 है। टाइगर रिजर्व किस अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाई किया जाता है? तो क्या बताते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। भुलाइएगा तो याद करने का तरीका, कई बार एग्जाम में भुलाइएगा, तो ऐसे याद करना है कि 1972 में क्या है, टाइगर को क्या है, भारत का नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया। और 1972 में ही हमारे यहाँ एक एक एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के तहत क्या इसको डिक्लेयर किया जाता है। आइए, IUCN के अनुसार बाघ की स्थिति क्या है? तो बाघ की स्थिति क्या है बाबू? इन डेंजर है। क्या इन डेंजर है? संकटग्रस्त है। साइट्स में बाघ किस अपेंडिक्स में आता है? अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 1 में आता है। बाघ का प्रमुख शिकार करने का तरीका क्या है? पीछा कर घात लगाता है और हमला करता है, स्टॉक और एम्बुश करता है। देखिए, कई बच्चा को लगता है कि ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन अब आएगा। देखिए, सब क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाला ही नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन वन लाइनर भी आएगा, लेकिन जब तक वन लाइनर कंसेप्ट वो क्लियर नहीं रहेगा पूरा का पूरा, तब तक इसी के आधार पर तो वो स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन बना पाइएगा, मैच द फॉलोइंग बना पाइएगा, कथन कारण बना पाइएगा। पहले ये चीज, पहला स्टेज में ये चीज क्लियर करना है, और सेकंड स्टेज में क्या करना है कि जो टफ टाइप का क्वेश्चन होता है उसको बनाने का प्रयास करना है, ना तो पहला बार बनाने का प्रयास कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा काम। बाघ मुख्यतः किस समय सक्रिय रहता है? तो क्या बताया, रात्रि एवं गोधूली। गोधूली, गोधूली, मतलब कि रात्रि और शाम के समय क्या होता है, ज्यादा सक्रिय रहता है। अगला क्या है, क्रेपुस्कुलर का अर्थ क्या होता है? तो क्या बताया, सूर्यास्त एवं सूर्योदय सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय को बोलते हैं। ठीक ना, 31 हो गया। और है, चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, जल्दी हो जाएगा। अगला क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? उड़ने के लिए जी नहीं, उत्कृष्ट तैराकी एवं मैंग्रोव में रहने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बोलता है कि बाघ का गर्भधारण पीरियड कितना होता है? तो कितना होता है, 100 से 105 दिन। गाय वाला भी याद कर लीजिए, गाय का भी पूछता है तो गाय कितना होता है, 270 दिन होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1936 में, हेली नेशनल पार्क के नाम से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था बाबू? हेली नेशनल पार्क था। अगला है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कौन सी नदी गुजरता है? तो कौन आपको? रामगंगा। कौन आपको? रामगंगा नदी आपको गुजरती है। अगला है कि प्रोजेक्ट टाइगर का प्रथम निर्देशक कौन थे? तो कैलाश श्रृंखला। भारत का टाइगर मैन किसे बोलते हैं? तो इन्हीं कैलाश श्रृंखला को भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। अगला है कि प्रोजेक्ट टाइगर में परम में कितने टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था? तो 9 को शामिल किया गया था। भारत में पहली बाघ जनगणना कब हुआ था? अब 1932 भी है, 2006 भी है। इसमें आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद कुछ नहीं पूछ ले है। तब वहाँ सबसे सेफ होगा 1932 बनाना, क्योंकि पलामू में सबसे पहले 1932 में हुआ था। ठीक ना, और उसके बाद आज़ादी के बाद 2006 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर वेरी कर सकता है। देखिए, यही क्वेश्चन को ऐसे पूछ देगा कि भारत में पहली बाघ जनगणना कब हुआ, तो यहाँ 1932 कहीं है, ये नहीं है। जब 1932 है ये नहीं, तो 2006 बना लेंगे, लेकिन अगर 1932 रहेगा तो पहले तो यही ना बनाना पड़ेगा। तो ये 2006 बाद बनाया है। तो अगर 1932 और 2006 रहेगा तो ई बनाना है।
लेकिन अगर खाली 2006 रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बना ही लेंगे। सर्वप्रथम बाघों के गणना कहाँ शुरू हुई थी? तो सर्वप्रथम बाघ की गणना जो 1932 में कहाँ शुरू हुआ था? पलामू में हुआ था। अगला क्या है कि 2022 में बाघ की गणना कौन सा था? तो बाघ क्या था आपको? 5वां नंबर। क्या था आपको? 5वां नंबर के था। चलिए दोसाइए। 2022 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है बाघ के मामला में? तो पहला पर मध्य प्रदेश, दूसरा पर कर्नाटक, तीसरा पर उत्तराखंड। दूसरा है तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लोबल टाइगर फोरम जो है 1994 बना था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका काम को नई दिल्ली में है। अगला है कि एम स्ट्रिप्स की शुरुआत कब हुआ था? तो ये भी 2010 में। एम स्ट्रिप्स का भी शुरुआत कब हुआ था? 2010 में ही हुआ था। अच्छा, एम स्ट्रिप्स क्वेश्चन पूछा गया है कि द टर्म, क्वेश्चन पूछा गया, द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ। इस कंटेक्स्ट में ये न्यूज में दिखाई देता है। कैप, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना नहीं, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। हाँ, यही हो जाएगा। यह क्या है? टाइगर रिजर्व क्या है? मेंटेनेंस के बारे में क्या है आपको? यह टाइगर रिजर्व क्या है? सुरक्षा से क्या आपको संबंधित है? बाघ संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उनका अवैध तरीके से शिकार किया जाता है, उनका विनाश हो रहा है, आवास का, ठीक है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बिहार के चंपारण में है। बिहार में कहाँ? बिहार में है। बिहार के एकमात्र नेशनल पार्क और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। दूसरा कैमूर में बनेगा। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ? तो बस से बक्सा, बस से बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में यहाँ एक भी टाइगर आपको नहीं है। यहाँ पलामू और डंपा तीनों जगह नहीं है। डंपा मिजोरम में, यहाँ पर भी एक भी टाइगर नहीं है। डंपा कहाँ आपको? मिजोरम में है। मानस, ओरांग, काजीरंगा, नामेरी, इतना नहीं रहेगा, एक आध गो रहेगा, कोई एगो रहेगा। आप पूछे कहाँ है, तो कहाँ है? असम में। कहाँ आपको? असम में है। नाम दफा पूछेगा या पाके पूछेगा, या पाखुई पूछेगा, ये कहाँ आपको है? अरुणाचल में। कहाँ आपको है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। ये नंबर क्वेश्चन था 54। हाँ ये अगला क्वेश्चन है कमलांग। तो कमलांग कहाँ है? तो कमलांग ये बताएं कहाँ? अरुणाचल में ही है। अच्चन कमार या इंद्रावती पूछेगा, या घासीदास पूछेगा, ये कहाँ आपको? छत्तीसगढ़ में। कहाँ आपको है? छत्तीसगढ़ में है। अगला है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये भी कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। अगला पूछा गया है, सब के सब डाल दिए हैं ताकि कम से कम याद हो जाए। पन्ना, माधव, वीरंगना, दुर्गावती, रातापानी, बांधवगढ़, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सब दे के नहीं पूछेगा आपसे, एक आध दे के पूछेगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कहाँ आपको? मध्य प्रदेश में। कहाँ आपको है? मध्य प्रदेश में है। आइए, टडोबा अंधेरी, तो अंधेरी महाराष्ट्र में पड़ता है। नवेगांव महाराष्ट्र में, तो नवेगांव, नवजीरा, बोर भी महाराष्ट्र में। मेलाघाट सब कहाँ आपको? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्या? रणथंभौर हो गया, या सरिस्का हो गया, या रामगढ़ बिसधारी, सब कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ आपको है? राजस्थान में है। नागा अर्जुन श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा एरिया में है। ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। अगला है अमराबाद। अमराबाद तो हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तो अमराबाद पूछेगा, काबल पूछेगा, तो कहाँ आपको? तेलंगाना में है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है। अच्छा, ये तो कर्नाटक ही दिया गया, ये तो है ना। बिल्लीगिरी रंगनाथा स्वामी, ये भी कहाँ आपको? कर्नाटक में है। यहाँ पे कुछ और देना चाहिए था, कोई पार्क देना चाहिए था, नहीं दिए। पेरियार कहाँ है? केरल में। पेरियार कहाँ आपको? केरल में। केरल में है, ठीक ना। तो यही बना लीजिएगा। एक क्या है? टाइगर रिजर्व जो पेरियार है, कहाँ आपको? केरल में। ऑप्शन एक और देना चाहिए था, नहीं दिया, आप दिया पाया, ठीक है ना। चलिए, 64 हो गया। अब आइए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। यहाँ पूछा गया कि परिम्बकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो परिकुलम कहाँ है बाबू? परिमकुलम कहाँ है? तो कहाँ है? पेरियार और परिकुलम दोनों कहाँ है? केरल में है। दोनों कहाँ आपको? केरल में है। आइए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में नहीं है? देखिए, रूई, पुरई है, तो आई मलाई ऐसा लग रहा है। मलाई भी, सत्यमंगलम भी, है ना।
ये सब कहाँ तमिलनाडु में है। काली या भद्रावती की बात करते हैं, ये सब कहाँ आपको कर्नाटक में है, काली नहीं है। अगला क्या है, श्रीविल्लीपुथुर मेगा मलाई। पूरा नहीं पढ़ना, खाली मलाई सब देखिए कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। मलाई कहाँ, तमिलनाडु। 2022 के आकलन के अनुसार बोलता है कि किस टाइगर रिजर्व में कोई बाघ दर्ज नहीं है। तो क्या बताया, डंपा मिजोरम में, बक्सा पश्चिम बंगाल में, और पलामू झारखंड में। यहाँ पर एक भी टाइगर रिजर्व आपको नहीं है, सर एक भी टाइगर टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं है। टाइगर स्टेट के रूप में किसे जानते हैं? तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को जानते हैं बाबू, भारत का बाघ वाला राज। टाइगर कंट्री किसे कहते हैं? तो भारत को टाइगर कंट्री कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसा क्वेश्चन कब बनेगा? जब पहले से सब जानिएगा तब ना बनेगा। देखिए कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं ऐसा, अब बनाने का प्रयास कीजिए, बनता है कि नहीं। आइए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। हाँ भाई, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। यह फिलिडे परिवार का बड़ा सदस्य है। हाँ भाई, यह बिल्ली पर, फिलिडे मतलब बिल्ली होता है, यह बिल्ली परिवार का सदस्य है, सही बात है। वर्तमान आयुष्यन वर्गीकरण के अनुसार बाघ के 3 जीवित उप प्रजातियां हैं। नहीं बताएं कि 2017 के अनुसार बाघ का जो प्रजाति का बंटवारा किया गया, उसको 2 भाग में बांट दिया गया है। एक कंटिनेंटल, एक आपको सुंडा वाला बांट दिया गया है। तो 3 कहाँ, 2 ही ना हो जाएगा। तो 3 नंबर गलती है। तो इसमें 3 है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 3 है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 3 है तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 2, 1 2 हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला जो सवाल आपका है, आयुसीएन के अनुसार बाघ इन डेंजर है। हाँ भाई, बाघ जो आयुसीएन के अनुसार का है, एंडेंजर में, सही बात है। ये साइट्स में क्या बाघ अपेंडिक्स 1 में, ये भी सही है। बाघ को आयुसीएन द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर घोषित किया गया, नहीं, इंडेंजर खाली घोषित किया गया है। तो 3 नंबर गलती है, तो ई नहीं होगा, ई नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन आपको, 1 2, 1 2, 1 2 हो जाएगा। 72 हो गया भाई, 73 74। आइए, यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, विचार कीजिए बाबू, आप विचारमान व्यक्ति हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम का स्थापना 1994 में किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 13 देश इसका सदस्य हैं, सही बात। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सही बात है। इसमें सभी टाइगर रेंज के कंट्री 13 शामिल है, सही बात है। तो 1 2 3 सब सही इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलान करने वाला कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, बनता है कि नहीं, बनाने का प्रयास करना है, आइए कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जानते हैं उसको पहले मिलाइए। कैलाश श्रृंखला को क्या बोलते हैं? भारत का टाइगर मैन बोलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर का पहले डायरेक्टर थे। तो अब ए का देखिए 3, ए का 3 देखिए कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। ए का 3 इसमें है, नहीं तो ये आंसर नहीं होगा। ए का 3 इसमें है, नहीं तो ये आंसर आपको नहीं होगा। तो अब इसमें दोनों में है तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा, अब क्या है, इंदिरा गांधी कौन थे जब प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री थे? यहाँ कहीं लिखल है? हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ होने के समय प्रधानमंत्री। बी का 4 कहाँ है? बी का 4 इसमें है, नहीं तो ये आंसर नहीं होगा, खत्म हो गया, बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। बाकी अब मिला लीजिए, ठीक ना। अ, राम गंगा नदी कहाँ से बहता है? तो राम गंगा नदी क्या होता है, जिम कार्बेट से बहता है। तो सी का 2 दिया गया है। पलामू क्या है? तो 1932 में यहाँ बाघ की गणना किया गया था, झारखंड में है। तो डी का वन यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए 75 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, आइए। पैंथरा टाइग्रिस टाइग्रिस, हो सकता है ये दोनों ना पता हो, मान लीजिए एग्जाम हो सकता है शुरू में ना पता है। ये तो आपको पता है कि हाथी किया है, हाथी तो बता चुके, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो डी का 4, देखिए डी का 4 कहाँ दिया गया है, डी का 4 इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, डी का 4 इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। तो 2 को तो हमारा काम खत्म हो गया। आगे और देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर को बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बोलते हैं। तो सी का 2 कहाँ दिया गया है? सी का 2 इसमें है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मतलब पूरा नबी सब जानते हैं ना, कई बार क्या होता है एग्जाम हो सकता है इस आपको पता ना रहे, हो सकता है ना याद रहे, लेकिन जो जानते हैं उसको वेरीफाई कीजिए, उसके अनुसार में आंसर बन गया, और कोई दिक्कत नहीं था। यही हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। बाकी अब मिला लीजिए। पेंथरा टाइगर्स टाइगर्स, यह क्या है आपको, महाद्वीपीय बाघ है। तो ए का क्या है, ए का क्या है, 3 है, सही बात है। और पैंथरा टाइगर्स इसमें सोन सोंडाइका जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, सुमात्रा बाघ हो जाएगा, क्योंकि सुमात्रा में केवल पाया जाता है।
तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 भी यहाँ दिया गया है। बाकी तो हो ही गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 को क्या, और क्वेश्चन है कि यही लास्ट है, यही लास्ट है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। मिलान कीजिए बाबू। मध्य प्रदेश, इसको मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट। एक का 3 कहीं दिया गया है, एक का 3 इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, एक का 3 इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए, अब ए चाहे सी आंसर होगा। अच्छा, कर्नाटक क्या है, दूसरा सबसे अधिक बाघ है, सही बात है। तो बी का 1 हो सकता है, हो सकता है। बी का 1 कहाँ दिया गया है, बी का 1 इसमें है नहीं है, तो खत्म हो गया काम, आंसर भी हो जाएगा। बाकी देख लीजिए आगे, है ना। भारत को टाइगर कंट्री बोलते हैं, तो सी का 2, सी का 2 देखिए यहाँ पर दिया ही गया है। उत्तराखंड क्या है, सबसे अधिक बाघ घनत्व है, तो डी का 4 हो जाएगा, सही बात है। तो यही क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। और आजकल ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ठीक ना, कि आपको जो टेस्ट लेते हैं उसमें आपको विशेष आपको बताते हैं बाद में, ठीक ना। शुरुआत में क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, नोट्स पढ़ना है, वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कहानी, नोट्स पढ़ना है, फैक्चुअल डाटा आपको आंकड़ा याद हो जाएगा। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन बना लेना है, जितना पीवाई की जो एमसीक्यू जो देते हैं बना लेना है। आज जब इतना हो जाएगा तो अपने इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपसे बन पाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ तक सबके समझ में आ गया बाबू। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद।